This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू साइबर माइंड स्पेस। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास किसी का फ़ोन नंबर है या फिर किसी की ईमेल आईडी, तो आप उस इंसान के बारे में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो। चलो मान लेते हैं कि आपके पास किसी का फ़ोन नंबर भी नहीं है और ईमेल आईडी भी नहीं है, लेकिन आपको उस इंसान का नाम पता है। तो क्या सिर्फ आप उसके नाम के पता होने से आप उसके बारे में सारी के सारे डिटेल्स निकाल सकते हो? क्या कभी आपने सोचा है? या फिर कभी आपने सोचा है कि अगर किसी का मेरे पास वेबसाइट है और वेबसाइट के बारे में मैं पता कर सकता हूँ कि क्या उसका ओनर कौन है, या फिर मेरे पास किसी का यूज़र नेम है, लाइक किसी का इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है और उस यूज़र नेम से हम लोग कितनी सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। चलो इन सारों को भी अगर मैं साइड में कर दूँ, अगर मेरे पास कोई एक फ़ोटो है, किसी की कोई फ़ोटो, और उस फोटो से क्या मैं उस इंसान के बारे में सारी की सारी डिटेल्स निकाल सकता हूँ? क्या कभी आपने सोचा है? या फिर आपने कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं किसी की लाइव लोकेशन देख सकता हूँ कि वो इंसान कहाँ पर है? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा कभी सवाल आया है, तो इन सारे के सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको दूंगा इस ओसिंट के फुल कोर्स के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओसिंट का कंप्लीट कोर्स देने वाला हूँ, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे किस तरीके से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम लोग इंटरनेट पे पब्लिकली अवेलेबल डाटा का यूज़ करके हम लोग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि दुनिया में जब भी हम लोग हैकिंग करते हैं, तो हैकिंग का सबसे पहला स्टेप होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, जिसको हम लोग कहते हैं रिकॉनेसेंस। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। तो इसको मास्टर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग सही से नहीं करी, अगर आपको रिकॉनेसेंस ढंग से नहीं आता, देन आप आगे के स्टेप्स इजीली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको आज के कोर्स के अंदर मैं बिल्कुल प्रो लेवल तक आपको ओसिंट कंप्लीट करना सिखा दूंगा कि कैसे करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ओसिंट का कंप्लीट कोर्स। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई देगा कि व्हाट मेक्स दिस कोर्स यूनिक। ये हमारा कोर्स यूनिक क्यों है? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल एथिकल हैकिंग का कोर्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे मॉड्यूल्स को एक्सप्लेन किया है। और इस हमारे कोर्स के अंदर खास बात यह है कि प्रैक्टिकल लैब्स आफ्टर ईच मॉड्यूल हम लोग बात करते हैं। होमवर्क प्लस असाइनमेंट्स मैं आपको देता रहता हूँ, जो कि टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप है, जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। रियल टाइम प्रैक्टिस करते हैं हम लोग ट्राई हैक मी पे, पोर्टसीगर पे, हैक द बॉक्स पे। लाइव वीकली Q&A सेशन होता है, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते। संडे को एवरी 7 PM हर संडे को 7 बजे मैं लाइव आता हूँ और आपके सामने कुछ ना कुछ हैकिंग करके दिखाता हूँ या फिर आप लोगों के डाउट्स क्लियर करता हूँ। नोट्स, चीट शीट एंड रिज्यूमे में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता हूँ मैं। आप जाकर टेलीग्राम में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड डाउट क्लियरिंग वाया कमेंट्स एंड टेलीग्राम एंड नो फ्लफ, ओनली रियल एथिकल हैकिंग एंड मैनी मोर। लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस कंप्लीट कोर्स, वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस टॉपिक्स। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इन सारे के सारे टॉपिक्स को। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ओसिंट एंड देयर रियल लाइफ यूजेस, कि ओसिंट बेसिकली होता क्या है। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, लेकिन हम लोग बात करेंगे ओसिंट के बारे में बिल्कुल इन डेप्थ चीज़ें, क्या होता है ओसिंट। फिर हम लोग देखेंगे इमेज ओसिंट, फिर जियो लोकेशन ओसिंट, फिर यूज़र नेम और ईमेल ओसिंट करना सीखेंगे कि कैसे किसी का यूज़र नेम और किसी के ईमेल से हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे फेसबुक एंड सोशल मीडिया ओसिंट एंड इंस्टाग्राम ओसिंट भी देखेंगे हम लोग, जो कि आपका फेवरेट पार्ट है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे वेबसाइट एंड डोमेन ओसिंट, एंड फिर देखेंगे हम लोग डार्क वेब ओसिंट एंड प्री ओसिंट टूल्स एंड ऑटोमेशन। और फिर लास्ट में देखेंगे हम लोग काउंटर ओसिंट एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन, कैसे आप लोग अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो किसी के हाथ में जाने से पहले, कि भाई हमारा डाटा लीक ना हो जाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मॉड्यूल जिसका नाम है व्हाट इज ओसिंट एंड रियल लाइफ यूजेस। तो सबसे पहले आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि ओसिंट का बेसिकली मतलब होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी पब्लिकली अवेलेबल डाटा है, उन डाटा को फिल्टर करके अपने लिए कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालना जो आपके काम की हो, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ओसिंट। तो ओसिंट क्या है? बेसिकली पब्लिक सोर्सेज से स्मार्ट इन्फॉर्मेशन निकालना। नो हैकिंग टूल्स, नो ब्रूट फोर्स, सिर्फ दिमाग और इंटरनेट का यूज़ करके आप इन्फॉर्मेशन निकालते हो। एनीवन कैन डू इट, जर्नलिस्ट हो या फिर हैकर भैया, कोई भी निकाल सकता है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान ली किसी ने फोटो डाली कोई पेप्सी की, तो ज़्यादातर केस हो सकता है कि ये बंदा कहीं दिल्ली या गुड़गांव का हो सकता है, क्योंकि इसके गुड़गांव में ही इसके पास एक फैक्ट्री है। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, जस्ट ये बेसिक एग्जांपल है। तो कौन यूज़ करता है ओसिंट एंड रियल लाइफ केस यूजेस? तो ओसिंट बेसिकली यूज़ करता कौन है? लाइक एथिकल हैकर्स, जैसे कि आप लोग यूज़ करते हो ओसिंट का। उसी के साथ साथ पुलिस, लाइक किडनैपिंग के केसेस, मिसिंग पर्सन या फिर साइबर क्राइम जहाँ पे होते हैं, तो ओसिंट का सबसे बड़ा रोल होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं
जिनको पुलिस सिर्फ और सिर्फ ओसिंट की मदद से सॉल्व कर पाती है। उसके साथ साथ आप देखने को मिलेगा आपको जर्नलिस्ट, कि जर्नलिस्ट भी बहुत सारे एक्सपोज करते हैं पॉलिटिकल स्कैंडल्स, फेक न्यूज़। आपने हर्षद मेहता देखा होगा, उसके अंदर भी जो सुचिता दलाल होती है वो भी क्या करती है, ओसेंट करती है। वो भी बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। तो बहुत सारे वेब सीरीज़ के अंदर आपने देखा है, मूवीज़ के अंदर देखा है कि एक ओसेंट करना, एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो। CTA प्लेयर्स भी इसका यूज़ करते हैं। एक गूगल की आपको मिनी एक्टिविटी दिखाता हूँ मैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे आके लिखा site:gov.in और फाइल टाइप PDF। जस्ट मैंने एक सिंपल गूगल पे कुछ सर्च किया है। क्या आपने कभी ऐसा कोई सर्च किया है आज तक? अगर नहीं किया है तो दोबारा देख लो। इसको बोलते हैं गूगल डॉर्किंग। और इस गूगल डॉर्किंग का मतलब होता है, हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं गूगल हैकिंग। मतलब गूगल पे कुछ ऐसी चीज़ों को सर्च करना जो नॉर्मल सर्च करने पे गूगल आपको वो इन्फॉर्मेशन आके नहीं देता। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है site:gov.in, यानी कि जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो सारी की सारी gov.in यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट मेरे सामने आएंगी। और मैंने उसके ऊपर लिखा है फाइल टाइप PDF। मुझे जितना भी रिजल्ट चाहिए, सबके अंदर मुझे चाहिए एक PDF। और हो सकता है कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स के ऊपर कुछ PDF के अंदर आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हो। कभी कभी सेंसिटिव चीज़ें भी निकल के आ जाती हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड गूगल डॉर्किंग, राइट। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। पहले फिलहाल चलते हैं आगे और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो लीगल वर्सेस इलीगल ओसेंट के बारे में बात करते हैं पहले। तो लीगल वर्सेस इलीगल क्या होता है? एक होता है लीगल ओसेंट। लीगल ओसेंट का मतलब होता है कि आप गूगल डॉर्किंग करके, पब्लिक टूल्स या फिर कुछ स्क्रिप्ट्स का यूज़ करके, हुइज लुकअप एंड सोशल मीडिया का यूज़ करके आप लोग इन्फॉर्मेशन फाइंड करने की कोशिश करते हो। लेकिन इलीगल ओसेंट कैसे कहते हैं? इलीगल ओसेंट होता है जैसे कि आपने किसी का अनऑथराइज एक्सेस कर लिया, फिर आपने इन्फॉर्मेशन फाइंड किया, या फिर हैकिंग पासवर्ड एंड प्रोटेक्टेड डेट ऑफ बर्थ। आपने बहुत सारे डाटाबेस के अंदर जाके डार्क वेब पे जाके किसी की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, सर्चिंग, डॉक्सिंग, ब्लैकमेल कर रहे हो किसी को, या फिर इंस्टॉल कर रहे हो कोई कीलॉगर किसी के सिस्टम के अंदर, किसी के फ़ोन के अंदर आप कीलॉगर इंस्टॉल कर रहे हो जहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारे हैं इलीगल तरीके, और मैं आपको हमेशा कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप ये सारे काम करो। हम लोग आज की इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर बिल्कुल लीगल तरीका देखेंगे किस तरीके से हम लोग इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, और आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो इंस्टाग्राम पब्लिक है, यूज़ कर सकते हो। पासवर्ड निकालने चले तो फिर CBI भी चली आएगी। खैर आगे चलते हैं। अब देखते हैं बेलिंगकैट केस स्टडी, स्पाइस को पकड़ा। बेसिकली बेलिंगकैट क्या होता है? आप लोगों को अगर मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आप गूगल पे आकर सिंपली लिखोगे bellingcat.com, बेलिंगकैट अगर आप लिखते हो सिंपली, और यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी विकीपीडिया की, और आप अगर इसको ओपन करते हो तो आपको एक कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ा के दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बेलिंगकैट इज़ अ नेदरलैंड्स बेस्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ग्रुप दैट स्पेशलाइजेस इन फैक्ट चेकिंग एंड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। बेसिकली क्या है ये? बेलिंगकैट एक तरीके से एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, एक ग्रुप है जहाँ पे लोग ओसेंट करके बहुत सारे मिस्ट्रीज़ को, बहुत सारे प्रोपेगेंडा को, बहुत सारे टेररिस्ट को और बहुत सारे रहस्यों को सॉल्व करने का काम करते हैं, राइट। तो इसको फाउंड किया था एलियट हिगिंस ने। इनकी आप फोटो भी देख सकते हो यहाँ पे, राइट। दिस इज द फाउंडर जिन्होंने बेलिंगकैट की शुरुआत करी थी, और बेलिंगकैट ने बहुत सालों से ओसेंट में अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल करी है। बहुत ज़्यादा ये हाईली स्किल्ड लोग हैं जो कि ओसेंट की मदद से काफ़ी सारे दुनिया के अंदर, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने काफ़ी सारे चीज़ों को सॉल्व किया है। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो मलेशिया का एयरलाइंस फ्लाइट 17, इसका भी एक बहुत ही बड़ा केस है। अभी बताऊँगा आपको सारे के सारे केसेस के बारे में कि ये लोग इतने फेमस क्यों हैं। और इनके बारे में पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इनको देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि ओसेंट कितनी बेहतरीन और कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। अगर आपको ओसेंट करना आता है देन आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो इंटरनेट से। आप किसी इंसान के बारे में हर एक डिटेल निकाल सकते हो। आप किसी ना किसी कोई मर्डर तक सॉल्व कर सकते हो। आप कोई क्राइम है उस क्राइम को सॉल्व कर सकते हो। किसी मिसिंग पर्सन तक को ढूंढ सकते हो। तो ये ओसेंट आपके हाथों में एक पावर देती है, राइट। लेट्स गो। तो मैंने आपसे ये बताया कि इसके फाउंडर कौन है और ये क्या काम करते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे और अपनी PPT की तरफ। लेट्स गो। तो रियल ओसेंट क्या होता है? ये लोग यूज़ करते हैं प्लेन टिकट, कार प्लेट, फ़ोन डाटा, मैच करते हैं फेस को, लोकेशन को, वॉइस को, एंड फाउंड आउट क्या किया इन्होंने। रशियन के कोई स्पाइस थे यूजिंग फेक आइडेंटिटीज वो लोग यूज़ कर रहे थे। ऑल ट्रूथ रिवील्ड बाय प्योर ओसेंट। तो बेलिंगकैट के कुछ केस स्टडीज़ का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया आप लोगों के सामने। लाइक स्क्रीपाल पॉइजनिंग है 2018 में। इन्वेस्टिगेशन फोकस क्या किया इन्होंने, और ओसेंट के कौन से टूल्स यूज़ किए इन लोगों ने, और टेक्निक कौन कौन सी यूज़ करी है इसके बारे में मैंने यहाँ पे दे रखा है। लर्निंग आउटकम क्या है, तो आप इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप 2 मिनट के लिए अपने आप को इस सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसको मैं अगर पढ़ाने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आप एक एक पढ़ सकते हो। लाइक MS-17 प्लेस क्रैश जब हुआ था 2014 में, तो मलेशिया की एयरलाइन शॉट डाउन ओवर यूक्रेन
एंड इसके थ्रू लोगों ने क्या किया, सैटेलाइट के इमेजेस का यूज़ किया, सोशल मीडिया वीडियोस एंड वेपन ट्रैकिंग करके इन लोगों ने फाउंड किया। और क्या मिला इनको कि वेपन ओरिजिन ट्रेस टू रशिया ब्यू के मिसाइल लॉन्चर यूजिंग जियो लोकेशन। तो इन लोगों ने इस तरीके से ही बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया है, लाइक वीडियो में डाटा निकाल के, जियो लोकेशन, इमेज फोरेंसिक्स करके। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करके, ओसेंट के बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करके काफ़ी सारी केस स्टडीज़ को इन लोगों ने सॉल्व किया है, राइट। और आगे चलते हैं तो देखो मैंने और भी दिखा रखा है, रशियन स्पाइस कार रजिस्ट्रेशन 2018 में क्या हुआ था। इस तरीके से इन लोगों ने व्हीकल का डाटाबेस लीक हो गया था और एड्रेस क्लस्टरिंग और पैटर्न मैचिंग करके बहुत सारे टेक्निक्स का यूज़ करके इन लोगों ने क्या किया कि हाउ वन कैन लीक अनकवर एंटायर स्पाई नेटवर्क्स। कि जितने भी जासूस लोग थे उन लोगों ने नेटवर्क निकाल लिया कि वो लोग कहाँ पे छुपे हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसे ऐसे केस स्टडीज़ है जिनको पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा ओसेंट के बारे में, राइट। तो यह देखो आप खाशगोगी मर्डर फोरेंसिक्स 2018 में, सऊदी जर्नलिस्ट किल्ड इन एम्बेसी, ये भी एक केस हुआ था। और इसके बारे में लोगों ने किस तरीके से ओसेंट करके बहुत सारे केस स्टडीज़ को सॉल्व किया। तो बेलिंकेट के जो केस स्टडीज़ है इनको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे केस स्टडीज़ लगा दिए हैं जो फेमस है, आप लोग इनको पढ़ सकते हो। एंड लेट्स गो टू मॉड्यूल नंबर 2। मॉड्यूल नंबर 2 है हमारा इमेज ओसेंट। और इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से किसी फोटो के अंदर छिपी हुई कुछ खास इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी हम लोग कोई फोटो को अपलोड करते हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, हम लोग अपलोड करने से पहले कभी भी नहीं सोचते कि उस फोटो के पीछे हमारा कितना सारा डाटा छुपा हुआ है। और जो फोटो, वीडियो और पीडीएफ के अंदर जो हमारा डाटा छुपा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटा डाटा। तो हम लोग मेटा डाटा को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो एक फोटो से आदमी तक का रास्ता, जादू है जासूसी, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो क्या होती है इमेज ओसेंट, इमेज प्लस इंटेलिजेंस। इससे हम लोग पता कर सकते हैं फोटो का सच क्या है। हिडन इन्फॉर्मेशन इन इमेजेस लाइक मेटाडाटा, जियो टैग्स, कैमरा डिटेल्स, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। लाइक रिवर्स इमेज करके हम लोग पता कर सकते हैं कि सोर्स कहाँ से आया है, कहाँ पे इसको अपलोड किया गया था। जूम इन और जूम इनहेंस करके, फोटो बैकग्राउंड चेक करके हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। आप हैरान हो जाओगे, देखिए कि जो भी आप फोटो को अपलोड कर रहे हो आपके पास इतने सारे तरीके हैं आपको पकड़ने के लिए, आपके बारे में पता करने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हर इमेज के अंदर कहानी होती है कोई ना कोई, राइट। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने नेक्स्ट किया आगे प्रैक्टिकल। तो एक्सट्रैक्ट हिडन इन्फॉर्मेशन विद एग्जिट टूल मैंने आगे किया। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं एग्जिट टूल का, राइट। तो एग्जिट टूल का यूज़ करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक और प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एग्जिट टूल का यूज़ करने से पहले एक प्रैक्टिकल और दिखाऊँ आपसे, कि आपको एक मैं चैलेंज दूँ और उस चैलेंज को सॉल्व करने के बाद मैं देख पाऊँ कि आप लोगों को सच में उस चीज़ के बारे में पता है कि नहीं। अब ज़रा इस फोटो को गौर से देखिए। मैं आपके सामने एक फ़ोटो ओपन कर रहा हूँ, इस फोटो ज़रा गौर से देखिए एक बार। इस फोटो में मैं ही दिखाई दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर मैंने अपनी ही फ़ोटोज़ का यूज़ किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की प्राइवेसी को हनन करूँ और मैं किसी की फ़ोटो को यहाँ रिवील नहीं करना चाहता। ना ही किसी का फ़ोन नंबर, ना ही किसी की मेल आईडी। जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगा सारी मेरी खुद की हैं और मैं उसके लिए खुद ही जिम्मेदार हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप इस फोटो को देख के बताइए कि फ़ोटो कहाँ की है। आप लोग बोलेंगे अरे सर कहाँ की, ये तो कहीं की भी हो सकती है। लंदन, यूरोप, इंडिया, दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, तमिलनाडु, कर्नाटका, मुंबई, कहीं क्या हो सकता है, आपको कैसे पता। तो अब ज़रा मैंने आपसे क्या बताया यहाँ पे, जो मैंने अपने पीपीटी को ओपन किया था तो मैंने अपनी पीपीटी में क्या कहा आपसे, इसके अंदर मैंने आपसे कहा कि थर्ड पॉइंट पढ़ो, जूम इन करके, इनहेंस करके, बैकग्राउंड चेक करके आप लोग पता कर सकते हो कि फ़ोटो कहाँ की है। तो अगर आप लोग ये फ़ोटो को देखने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आया कि ये फ़ोटो कहाँ की है, तो ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक ओसेंट करने वाला इंसान फाइंड करता है। तो ज़रा अगर आप इस इमेज को जूम करेंगे, पहली बात तो आप थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो कि साइड में एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग जा रही है। एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है। साथ में कुछ लोग भी हैं और मेरे हाथ में एक बैग है और मेरे सामने एक पोल है जिसके ऊपर मैं सपोर्ट लगा के मैंने पोज दिया है। कैसा लग रहा हूँ मैं तो अगर मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देख के बताएंगे एक बार कि जैसे ही मैं इसको जूम कर रहा हूँ ना, तो इसके पीछे ज़रा देखो, मेरे पीछे कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है पीछे इनॉक्स। और जहाँ तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि इनॉक्स बेसिकली क्या है, एक सिनेमा हॉल है जहाँ पे लोग मूवीज़ देखने जाते हैं। तो जहाँ पे मैंने फ़ोटो खिंचवाया है उससे जस्ट थोड़ी सी दूरी पे एक इनॉक्स सिनेमा हॉल है। और थोड़ा और जूम करने के बाद मुझे दिखाई दिया पीछे नीचे क्या दिखाई दिया, एक मैकडोनल्ड्स लिखा हुआ है, मैकडी है। ओके, तो क्या पूरे इंडिया में कोई एक ऐसा सिनेमा हॉल है जिसके ठीक नीचे मैकडी हो? बस मुझे वो फाइंड करना है और मैं समझ जाऊँगा कि वो लोकेशन कहाँ की है। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से, मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी फ़ोटो के अंदर कुछ ऐसी हिडन इन्फॉर्मेशन भी होती है जिसको बाकी नॉर्मल लोग नहीं देखते। तो आपको हिडन इमेजेस को देखने के लिए, उस हिडन डाटा को देखने के लिए आपको एक अलग नज़रिया चाहिए, अलग पर्सपेक्टिव चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ़ोटो है कहाँ की एग्जैक्टली, राइट। तो मैं चलता हूँ गूगल पे और यहाँ पर आके मैं ज़रा एक बार कुछ टाइप कर देता हूँ, लेट्स गो।
तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इनॉक्स। इनॉक्स इन दिल्ली लिख दिया मैंने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि क्या नाम है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे चूज़ किया है इनॉक्स लिखा मैंने, तो सबसे पहले जो रिजल्ट आया मेरे पास, यहाँ पे 3 रिजल्ट्स आए मेरे सामने। सबसे पहला रिजल्ट आया है इनॉक्स नेहरू प्लेस, इनॉक्स और इनॉक्स जनक पैलेस वेस्ट मॉल। सो राइट नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस नेहरू प्लेस वाले पे मैंने क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारी फोटोज़ भी है इनॉक्स। ओ माय गॉड, वेरी गुड। लेकिन हमें अंदर की नहीं, बाहर की इमेज चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देख रहे हो यहाँ पे कुछ एग्जैक्टली सेम टू सेम वो इमेज खुलकर आ रही है जो मैंने वहाँ पे फोटो पोस्ट दिया है। एक इनॉक्स लिखा हुआ आ रहा है और सामने देखो एक बड़ी सी बिल्डिंग भी जा रही है और एग्जैक्टली वही बिल्डिंग है। तो अगर मैं आपके सामने वाली इमेज को ओपन करूँ, लेट्स गो, मैं अगर आपके सामने वाली इमेज को ओपन करूँ तो आपको क्या दिखाई देगा? ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर मैं इस इमेज को ओपन करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इस इमेज के पास क्या दिखाई दे रहा है। एक इनॉक्स है और यहाँ पे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैकडी। तो इसका मतलब एग्जैक्टली ये है कि मैंने नेहरू प्लेस के इस इनॉक्स सिनेमा हॉल के सामने कोई पोस्ट दिया है। अब कहाँ पे दिया है एग्जैक्टली, इसको फाइंड करने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ गूगल अर्थ का। किस चीज़ का? गूगल अर्थ। जिनको नहीं पता कि गूगल अर्थ बेसिकली क्या होता है, उनको मैं बताने की कोशिश कर सकता हूँ कि जब भी आपको किसी को लोकेशन फाइंड करनी है या फिर आपको स्ट्रीट व्यू देखना है, तो उसके लिए गूगल अर्थ बहुत ज़्यादा काम आता है। तो मुझे तो ये कंफर्म हो गया कि मैं इनॉक्स एक सिनेमा हॉल है जहाँ जिसके सामने मैंने खड़े होकर पोस्ट दिया है। कहाँ पे पोस्ट दिया है एग्जैक्टली मैं वो भी चेक कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा नेहरू प्लेस और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने प्रेस किया, आप देख सकते हो कितना अच्छा सुंदर एनिमेशन आया मेरे सामने। और जस्ट मैं यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक पर्सन लिखा हुआ है, और इसके ऊपर आने के बाद मैं जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा जहाँ पे ब्लू लाइंस बनी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट व्यू है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, राइट। तो अब ज़रा यहाँ पे देखने की कोशिश करो, ये पूरा टावर है और मैं थोड़ा आगे चलने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ा और आगे चलने की कोशिश करता हूँ। लेट्स गो, चल के देखता हूँ कि क्या है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर आने के बाद मैं एक चीज़ नोटिस कर सकता हूँ कि देखो यहाँ पे एक इनॉक्स भी है ऊपर और नीचे मैकडी भी है, और जस्ट इसके ठीक सामने मैंने फ़ोटोज़ लिए हैं। तो इसके सामने कहाँ पे फ़ोटोज़ ले सकता हूँ मैं? ओके, तो मतलब यहाँ पे कहीं नेहरू प्लेस के मेट्रो स्टेशन के सामने मैंने फ़ोटो ली है। तो इस तरीके से आप लोग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को पता कर सकते हो। दिस इज़ द राइट वे टू फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनी टारगेट। तो आप लोग क्या यूज़ करते हो? आप कुछ इस तरीके से मैप्स का यूज़ करते हो, आप स्ट्रीट व्यू का यूज़ करते हो टू फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट टारगेट, और बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं आपको बहुत सारे टूल्स भी दिखाऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि मैंने किस तरीके से फाइंड किया। और अब चलते हैं आगे कि एग्जिट टूल के थ्रू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। मेटा डाटा क्या होता है कि जैसी किसी इमेज के पीछे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी रहती है, तो मेटा डाटा कैसे फाइंड करेंगे उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आ जाता हूँ अपने काली लिनक्स के अंदर। तो मैं अपने काली लिनक्स को ओपन कर लेता हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया अपना काली लिनक्स और मैं जस्ट टाइप करता हूँ काली, और ज़रा यहाँ पे चेक करने की कोशिश करना। मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले आप लोगों को किसी तरीके से एग्जिट टूल का यूज़ कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है। और मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं मेरे सिस्टम के अंदर, मैं उसको दिखाता हूँ। तो मैंने किया ओपन फोल्डर और मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ फ़ोटो डाउनलोड की है। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ है मेरे पास, और लेट्स सपोज़ कि मेरे पास कोई एक ऐसी फ़ोटो है, लाइक ये वाली फ़ोटो है मेरे पास, ये है मेरे पास फ़ोटोज़, और मुझे पता करना है इन फ़ोटोज़ के बारे में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे लिखूँगा CD डाउनलोड्स, तो मैं उस वाले फोल्डर में आ जाऊँगा, चेन डायरेक्टरी और डाउनलोड्स के अंदर आ चुका हूँ मैं। और मैं यहाँ लिखूँगा एग्जिट टूल, और यहाँ पे आने के बाद मैं उस इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा जो इमेज मुझे चाहिए, राइट। एग्जिट टूल लिखा मैंने, और यहाँ लिखा मैंने IMG, और यहाँ पे मेरे पास 2 इमेजेस हैं। मैं इनमें से ये वाली इमेज चूज़ कर लेता हूँ, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, आप लोग देख सकते हो कि इस इमेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, लाइक राइट कि इस फ़ोटो को खींचा गया था iPhone 14 की कैमरे से, और इसके बारे में मॉडिफाइड डेट और कब लिया गया था, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है मेरे सामने। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी सारी काम की है, और यहाँ तक कि आपको बता देगा किस डेट को इस फोटो को लिया गया था, किस डेट को। अगर मैं ऊपर करता हूँ तो देखो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि मेरा एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर वर्जन क्या था, सॉरी आईफोन का सॉफ्टवेयर वर्जन क्या था उस टाइम, रेजोल्यूशन यूनिट क्या है, तमाम तरह की चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। और इस फोटो को कब लिया गया था, फाइल मॉडिफिकेशन, डेट एंड टाइम, आप लोग डेट एंड टाइम भी दे सकते हो और कब लिया गया था इस फोटो को। तो बहुत सारे तरीके होते हैं देखने के लिए, राइट। तो आप लोगों के पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है कि आप उसके थ्रू फाइंड कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार मैं किस तरीके से लोकेशन फाइंड करूँ। अब बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि सर लोकेशन कैसे फाइंड करें यूजिंग सम काइंड ऑफ इमेज। अगर मान लीजिए कि किसी ने कोई फ़ोटो खींची और उस इमेज के अंदर इमेज को क्लिक करते वक्त उसका GPS या फिर उसकी लोकेशन ऑन थी, अगर उसने फ़ोटो खींचते वक्त, तो होगा क्या कि उसके जो मेटा डाटा के अंदर उसकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे?
उसके लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स भी दिखाए जाएंगे। मान लीजिए कि आपने जो अपनी फ़ोटो की सेल्फी ली और सेल्फी लेते वक्त आपका जीपीएस ऑन था या फिर लोकेशन ऑन थी आपकी, तो जैसे ही मैं आपका उस फोटो का मेटा डेटा एक्सट्रैक्ट करूँगा, आपकी लोकेशन का कोऑर्डिनेट्स भी मुझे दिख जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कालीनस के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद मैं एक और फोटो को सिलेक्ट करूँगा। मैंने लिखा एग्जिट टूल और मैंने यहाँ पे लिख दिया IMG और मैंने यहाँ पे वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ चुकी है। लाइक वही सेम फ़ोन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देखने वाली बात यह है कि जीपीएस का अल्टीट्यूड एंड डेट एंड टाइम भी इसने मुझे शो कर दिया, और जीपीएस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। जस्ट आपको इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और आप बहुत ईजिली किसी की भी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये है बिल्कुल रियल तरीका, किस तरीके से आप किसी फोटो के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें पता करते हो। ऑनलाइन भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जो कि मेटा डाटा को एक्सट्रैक्ट करके देते हैं। तो आप इस तरीके से किसी की इन्फॉर्मेशन फाइंड करते हो यूजिंग सम काइंड ऑफ इमेज, राइट। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से मेटा डाटा को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग किसी की लोकेशन भी पता कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि उसने जो फोटो को खींचते वक्त जो डिवाइस का यूज़ किया है, उसका एंड्रॉयड का वर्जन क्या है, आईफोन का वर्जन क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, फ़ोन का मॉडल नंबर क्या है, तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अलावा और आपको मैं क्या क्या चीज़ें बता सकता हूँ, लाइक आप ये भी देख सकते हो कि जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, कैमरा मॉडल, टाइम, ओनर के डिटेल्स, राइट। तो प्रैक्टिकल नंबर 2 आपको दिखाता हूँ रिवर्स इमेज सर्च। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो इमेज है, आपकी जो फोटो है, उसको मैं रिवर्स इमेज सर्च पे क्लिक कर दूँ। लाइक हम लोग कुछ फोटो डाउनलोड करते हैं, सर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि अपनी फोटो को अपलोड करेंगे गूगल के पास और गूगल से पूछेंगे कि भाई ऐसी कहीं दिखने वाली इमेज इंटरनेट पे अवेलेबल है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, इसके लिए काफ़ी सारे टूल्स हैं यहाँ पे। गूगल इमेजेस है सबसे नंबर 1 पे, यांडेक्स है, टिन आई है, बहुत सारे मतलब अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ आप ट्राई कर सकते हो। मैंने जो लिखे हैं, मैं इस सिंगल कोर्स के अंदर सारे के सारे टूल्स नहीं दिखा सकता। कम से कम 10,000 से ज़्यादा टूल्स हैं ओसेंट करने के लिए, 10,000 से ज़्यादा टूल्स, और सारे के सारे टूल्स के लिस्ट और PDF में सब कुछ भेज दूंगा आपको, जिससे आपको जाकर ट्राई करना है। और मैं उन्हीं टूल्स के बारे में आज बता रहा हूँ आपको जो टूल्स बिल्कुल लीगल है, क्योंकि अगर इलीगल टूल्स में दिखाने लगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो ज़रा यहाँ पे देखो गूगल इमेजेस क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अपलोड सम काइंड ऑफ इमेज। यहाँ पर आपको क्लिक करना है सर्च बाय इमेज, और मैं यहाँ पे अपनी कोई फोटो अपलोड कर देता हूँ। लेट्स गो। तो मैंने डेस्कटॉप पे कोई इमेज अपलोड कर रखी है अपनी, तो यहाँ पे मैं अपनी कोई इमेज को अपलोड कर देता हूँ। ये रही मेरी कोई इमेज, और मैंने जैसे इसको अपलोड कर दिया, राइट। और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मुझे कितनी इन्फॉर्मेशन लाके देगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, एंड कभी कभी ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। गूगल कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, और कभी कभी बिल्कुल अच्छे से काम करेगा ही नहीं। नो मैचेस फॉर योर सर्च। तो ऐसा हो सकता है कभी कभी कि ये सर्च से आपको काम करके ना दे, राइट, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, राइट। मैंने अगर ये लिख दिया और ये डाल दिया, अब मैं ज़रा देखने की कोशिश करता हूँ कि इसके रिगार्डिंग कोई और सी इमेजेस है कि नहीं है। देख लो कितने सारे लोग यहाँ पे हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ इमेजेस लाके दे रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ अपनी रियल इमेजेस अपलोड करूँ, लाइक अब जिसमें मेरा फेस बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा हो, ऐसी कोई इमेजेस, तो मैं उसको भी अपलोड कर सकता हूँ, राइट। लेट्स गो। तो मैं कुछ अपनी फोटोस अपलोड करता हूँ, इस टाइप की इमेजेस, ओके। तो इस टाइप की इमेजेस और कहाँ कहाँ पे अपलोडेड है मैं देख सकता हूँ। तो अगर गूगल ने फाइंड किया तो देख लो यहाँ पे दिखा रहा है। तो सेम वही जो मैंने इमेज अपलोड करी है, उस सेम टू सेम एग्जैक्टली इमेज मेरे लिंक्डइन के अकाउंट पे है। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं देख सकता हूँ कि लिंक्डइन के ऊपर मैंने इसको अपलोड किया है, उसने फाउंड करके लाके दे दिया। तो पहला तरीका तो ये हो गया। अब बहुत सारे लोग आगे बोलेंगे कि अरे सर ऐसा क्यों बता रहे हो, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, तो हमने किया है। तो भाई सुन लो, ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, और उनके लिए भी है जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, ताकि उनका भी एक बार रिवीजन हो जाए। आप बस इस कोर्स को देखते रहो, मैं कैसे कैसे धीरे धीरे आपका लेवल अप करने वाला हूँ, ओके। तो ये भी एक तरीका होता है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने ये पोस्ट डाला था तकरीबन 2 महीने पहले, ओके, कि कैसे कैसे आप लोग कर सकते हो। ये काफ़ी सारी वेबसाइट के बारे में बताया था मैंने, एंड दैट इज़ माई लिंक्डइन का अकाउंट, जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हाँ अभी मैं कुछ चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। तो दिस इज़ द वे बाय विच यू कैन इजीली फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ और भी वेबसाइट्स है लाइक टिनाई। अगर आप यहाँ पे लिखते हो tinai.com, देन यू कैन आल्सो रिवर्स द इमेज सर्च। जरा हमें पढ़ो क्या लिखा है, सर्च ओवर 76.6 बिलियन इमेजेस एंड फाइंड वेयर इमेजेस अपीयर ऑनलाइन, राइट। तो देर आर 76.6 बिलियन इमेजेस यहाँ पर अपलोडेड है। तो आप लोग इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी इमेज कहाँ पर अपलोडेड है। यूजिंग टाइनाई इज प्राइवेट एंड वी डू नॉट सेव योर सर्च इमेजेस। तो आपकी फोटोज यहाँ पे बिल्कुल प्राइवेट रहेंगी, एनोनिमस रहेंगी, और आपकी फोटो को यहाँ भी लोग सेव भी नहीं करते। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस, लेट्स गो। एंड यहाँ पे है कि एक प्रोफाइल पिक्चर का असली नाम, लिंक्डइन पर प्रोफाइल और सारे .com तक अंदर का डिटेल निकाल लिया, तो आप लोग कर सकते हो, ओके।
तो दिस इज़ द वे। एंड इसके अलावा Yandex नाम की भी एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप लोग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, स्मार्ट इमेज इन्वेस्टिगेशन ट्रिक्स, प्रो टिप्स फॉर प्रो जासूसी, चलिए देखते हैं। बैकग्राउंड साइंस भी आप देखोगे, लाइक कंट्री, सिटी, फेस मैच करने की कोशिश करोगे, सर्च नेम, सर्च सेम फेस फॉर एल्सवेयर, क्लॉथिंग, वेदर, सनलाइट, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर करती है। जब मान लीजिए बहुत ही बड़ा केस है तो उसके अंदर वेदर, लाइटनिंग कंडीशन, मतलब कि धूप किस टाइम निकल रही थी। मान लीजिए कि अगर मैं देखने जा रहा हूँ कि यह आदमी की फ़ोटो कब की है, किस टाइम की है, और हमें मेरा डाटा के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, उस इंसान ने मेरे डाटा को भी रिमूव कर दिया, तब कैसे पता करोगे? तब वहाँ पे आप बहुत सारे एंगल्स लगाते हो कि यहाँ पे वेदर कौन सा है, मैंने टी शर्ट पहनी है तो यानी गर्मी है, गर्मी में किस टाइम पे ये फोटो ली गई है और ये इंसान किस टाइम पे यहाँ पर अवेलेबल था। तो उसके लिए हम वहाँ पे चेक करते हैं कि सनलाइट की कौन सी डायरेक्शन है, कि सूरज किस तरफ निकला होगा, कि किस तरफ परछाई आ रही होगी, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट दैट बाय विच यू कैन इजीली फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन। तो स्क्रीनशॉट ऑफ मैप्स, रिवर्स इमेज सर्च करके आप पता कर सकते हो, राइट। चैलेंज क्या है आपके पास? ट्राई ट्रेसिंग एन इमेज विद अ टूरिस्ट इन फ्रंट ऑफ अ मोनूमेंट, आप कर सकते हो। तो इसके अलावा आपके पास काफ़ी सारे टूल्स है, लाइक photoforensics.com, ये डिटेक्ट करता है एडिटिंग और फेक इमेजेस को। तो ये फोटो फोरेंसिक्स नाम की जो वेबसाइट है दोस्तों, अगर इसके ऊपर आप आते हो तो ये आपकी फ़ोटो के बारे में काफ़ी हद तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आगे दे देता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप किसी भी इमेज का URL डाल सकते हो या फिर आप किसी की इमेज को अपलोड कर सकते हो। तो मैं किसी इमेज को अपलोड कर लेता हूँ। लेट मी अपलोड सम काइंड ऑफ इमेज टू दिस। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ कुछ इमेजेस को, मैंने यहाँ पे अपलोड किया और अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ, अपलोड फाइल पे मैंने क्लिक किया, फोटो फोरेंसिक्स एक नाम की वेबसाइट है, और ज़रा देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आगे दे सकता है। तो इसने यहाँ पे किया ELA, और इस तरीके से देख रहे हो आप, कुछ इमेजेस यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे लिखा है डाइजेस्ट, यहाँ पे लिखा है गेम्स, यहाँ पे लिखा है हिडन पिक्सल्स। कुछ हिडन पिक्सल्स के अंदर भी इन्फॉर्मेशन रहती है। बहुत सारे लोग पिक्सल्स के अंदर भी इन्फॉर्मेशन आगे देते हैं। जो लोग डिजिटल फोरेंसिक्स के बारे में पढ़ाई करते हैं ना, उनको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और JPEG प्लस मेटा डाटा के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन देखूंगा तो यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं देख सकता हूँ, स्ट्रिंग्स, सोर्स, एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट आई कैन इजीली फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फोटो। तो जो लोग डिजिटल फोरेंसिक्स कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन टूल है ये फोटो फोरेंसिक्स, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना बनाऊँ, इसलिए मैं आपको फटाफट सारे टूल्स भी दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो एग्जिट टूल को मैंने दिखा दिया आपको, मैपलरी प्लस, जियोगेसर, सोशल मैप और फेस चेक ID। एंड फेस चेक ID भी एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है जिसके थ्रू आप लोग पता कर सकते हो कि आपकी फ़ोटो का कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपने लिखा फेस चेक ID, और इस वेबसाइट पे आने के बाद आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे ब्राउज, और अपनी किसी फोटो का अपलोड कर दोगे। लेट्स सपोज कि मैंने अपनी कोई फोटो अपलोड कर दी यहाँ पे, और अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सर्च इंटरनेट बाय फेस, और ये अपलोड हो गया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं इसको पजल को सॉल्व करूँगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस पजल। मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, एंड देन ये स्टार्ट करेगा, इसको इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश करेगा। ओके, सो लेट्स गो और देखते हैं कि थोड़ा पेड टूल है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं कि जो पेड है, क्योंकि वो बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे दे रही हैं जो कि बहुत काम की है, राइट। ओके, सो लेट्स गो। तो अब ज़रा देखते हैं कि मेरी सारी की सारी फ़ोटोज़ को स्कैन कर रहा है, और पूरे के पूरे इंटरनेट पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन एंड तमाम तरीके के वेबसाइट पे जाने के बाद ये चेक करेगा कि मेरे जैसे दिखने वाली शक्लें कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, मतलब आपके जैसे दिखने वाले लोग और कहाँ कहाँ हैं ये भी बता देगा आपको। तो ज़रा देखते हैं कि मेरे जैसे दिखने में लोग कितने सारे हैं। लेट्स फाइंड आउट। 80% हो चुका है फेस चेक ID पे। और फाइंड पीपल ऑनलाइन बाय फोटो, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट पे जिसके थ्रू आप लोग पता कर सकते हो। और पता है, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जब भी मुझे अपनी कोई फेक ID पता करनी होती कि मेरे नाम से कोई फेक ID बना के यूज़ कर रहा है कि नहीं, तब मैं इसी वेबसाइट का यूज़ करता हूँ फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं देखता हूँ कि क्या मेरी फ़ोटोज़ को कोई और तो यूज़ नहीं कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि youtube.com पे आ गया है जो मेरा थंबनेल है। उसके अलावा हमारे पास इंस्टाग्राम की कोई फोटो मेरी अपलोडेड है, तो 2 फोटोज़ ने लाके दी है, 2 रही 3, ये भी यूट्यूब की एक थंबनेल की वीडियो लाके दी है। देखो कितना एक्यूरेट है। यूट्यूब पे जाके इसने उस फोटो को सर्च किया है, सोच के देखो यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियोस अवेलेबल है, कई लाखों करोड़ों वीडियोस हैं, और उतने सारे लाखों करोड़ों वीडियोस में से कुछ वीडियोस के ऊपर कैसा थंबनेल लगा हुआ है इसने लाके दे दिया। सोचने वाली बात है, राइट। तो है तो ये भी एक टूल ही, तो आप भी बना सकते हैं ऐसा टूल्स। तो मेरे जैसे दिखने वाले लोग देखो काफ़ी सारे हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरी बीएड है तो थोड़ी बहुत बीएड वगैरह को भी इसने सर्च किया है और बताया है कि ये सारी फोटोज़ भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम पे ये वाली फ़ोटो मैंने कभी डाली नहीं है, आप लोगों ने देखा भी है, तो ये वाली फ़ोटो कहाँ पे अपलोडेड है, ये हो सकता है कि किसी मेरे दोस्त ने वहाँ पे अपलोड करी हो। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जिस तरीके से आप मैच कर सकते हो, राइट। और इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे। और फोटो फ्रेंड्स मैंने आपको बता ही दिया है। तो रियल वन यूज केस, वन मिसिंग पर्सन केस सॉल्व बाय एनालाइजिंग सेल्फी, रिफ्लेक्टेड स्ट्रीट साइन, मैच ऑन द स्ट्रीट व्यू एंड द लोकेशन मिल गया उसका, एज सिंपल एज दैट। रैप अप फॉर द नेक्स्ट टीजर। अब एक फोटो है करो
राइट। मैं आपको बता चुका हूँ कि इतना सब कुछ आपने कर लिया। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर, और नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग देखते हैं मॉड्यूल नंबर 3, जियो लोकेशन ऑसेंट। तो किसी की लोकेशन फाइंड करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, जिसका आप यूज़ कर सकते हो किसी की लोकेशन फाइंड करने के लिए। तो क्या क्या यूज़ करेंगे हम लोग? भाई सेल्फी तो यूएसए की है, पर पीछे रिक्शा शो क्यों दिखाई दे रहा है, राइट। जहाँ भी जाओ तुम्हारे पिक ने बता दिया कि तुम कहो तुम्हारा एड्रेस क्या है। तो जियो लोकेशन ऑसेंट क्या होता है, इसी के बारे में पहले बात करते हैं। तो जगह का पता लगाना लाइक क्लू से या फिर जीपीएस की मदद से। तो लोकेशन ट्रेस करना यूजिंग विजुअल्स ओनली, नो जीपीएस नो प्रॉब्लम। यूज़ फोटोज, लैंडमार्क, साइन बोर्ड, सनलाइट एक्सेट्रा एंड वेदर का भी आप यूज़ करके पता कर सकते हो। लाइक इसके लिए बहुत ही अच्छा टूल है शेरलॉक होम्स मोड ऑन, समझ रहे हो। तो आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं हम लोग, एग्जाम्पल भी आप लोग पढ़ सकते हो इजीली। तो फटाफट मैं आप लोगों को टूल्स की तरफ लेके चलता हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे। क्लू स्पॉटिंग करके भी आप पता कर सकते हो किस तरीके से कहाँ पे उसकी लोकेशन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो भी इंस्टाग्राम है, या फिर आपने मुझे कोई व्हाट्सएप पे अपनी फ़ोटो सेंड की, या फिर आपने कोई इंस्टाग्राम पे कोई फ़ोटो अपलोड करी, तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे के सारे बड़े बड़े जो जाइंट सॉफ्टवेयर्स हैं ना, ये करते क्या है, मेटा डाटा को रिमूव कर देते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के, लेकिन काफ़ी हद तक ये रिमूव कर देते हैं, नॉर्मल तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे, जब उनकी लोकेशन ही छुप गई, तब ऐसे काम के टाइम पर क्या करोगे? लाइक आप देखोगे फोटो के पीछे रोड साइंस कौन सा है, होर्डिंग क्या है, लैंग्वेज क्या है, बिल्डिंग के आर्किटेक्चर क्या है। न्यूयॉर्क के बिल्डिंग आर्किटेक्चर अलग है, मुंबई के अलग है। शैडो एंड रन डायरेक्शन, सूरज की रोशनी किस तरफ से आ रही है, छाया कहाँ पर है, शैडो कहाँ पर बन रही है, उस टाइम क्या लोकेशन है, क्या टाइमिंग है, सब कुछ आप पता कर सकते हो। वेदर एंड सराउंडिंग्स, लैंडमार्क्स और यूनिक ऑब्जेक्ट्स, बस नो ट्रेन स्टेशन, राइट। मिनी टिप देख लेते हैं, जूम इन 10x और रैंडम कॉर्नर्स ऑफ द इमेज, दैट्स वेयर सीक्रेट हाइड। मैंने आपको दिखा भी दिया अपनी फोटो को करके। तो राइट, आप सन कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हो टू फाइंड आउट द लोकेशन, कि किस तरीके से उसकी चीज़ है। देखो सन कैलकुलेशन अगर आप लिखोगे ना यहाँ पे, तो आपको दिखाता हूँ कुछ मैं। यहाँ पे आपने लिखा, तो आप इससे पता कर सकते हो कि उस टाइम में सूरज किस टाइम पे था, और उस फोटो को लेते वक्त क्या टाइम हो रहा था। यहाँ पे देख रहे हो, तो इस टाइम पर लोकेशन क्या है और कहाँ कहाँ पे सूरज की रोशनी कहाँ कहाँ पे पैसे पहुँच रही होगी, एग्जैक्टली हर आप चीज़ आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे देखो सनराइज कैलकुलेशन सब कुछ यहाँ पे एक वेबसाइट पे दे रखा है। इसका भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ओसेंड करते वक्त, लेकिन मैं आपको कुछ बेहतर टूल दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं हम लोग। लाइक गूगल स्ट्रीट व्यू से हम लोग करते हैं, मैंने आपको बता दिया गूगल स्ट्रीट व्यू से भी हम लोग कर लेते हैं काफ़ी बार। तो एडवांस जियो लोकेशन की ओसेंट के टूल्स काफ़ी सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको इसके अलावा भी बताता हूँ। तो पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि किसी की लोकेशन पता करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स करने होंगे। पहले तो स्टेप ये होगा कि आप कोशिश करोगे किसी तरीके से सामने वाले इंसान से कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक राहुल नाम का बंदा है, और उस राहुल की इन्फॉर्मेशन मुझे निकालनी है, और राहुल मुंबई में है कहीं पे, लेकिन मेरे पास उसका सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, या फिर मेरे पास उसके पास कोई मेल है, या फिर मेरे पास समझ लीजिए उसका यूज़र नेम है, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी है। तो मैं उसके थ्रू उस बंदे के पास कुछ सोशल इंजीनियरिंग अटैक करके कोई एक लिंक सेंड करूँगा। आई विल ट्राई टू शेयर सम काइंड ऑफ लिंक्स टू हिम, सो डैट कि वो किसी तरीके से उस पर क्लिक करे, और जैसे वो लिंक पे क्लिक करेगा मुझे उसका आईपी एड्रेस मिल सकता है, और अगर उसने कोई एक परमिशन भी अलाउ कर दी गलती से, देन मुझे उसके फ़ोन का कंप्लीट डिटेल्स, लाइक वो कहाँ पर रहता है, उसकी कंप्लीट लोकेशन, कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब कुछ मैं देख सकता हूँ, राइट। कैसे करते हैं चलिए बताता हूँ। प्रो टूल्स जो हैकर यूज़ करते हैं, लाइक मैपलरी, जियो स्पाई, एग्जिव टूल, ट्विटर का एडवांस सर्च, जियो गैसर, ये सारे टूल्स है। आप लोग जाके गूगल पे टाइप करोगे और सिंपली आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी चीज़ दिखाता हूँ कैसे, राइट। तो मैं आपको कुछ ज़रूरी टूल्स के बारे में बताता हूँ जिसके थ्रू आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा ओके, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, आपको पूरा टर्मिनल खाली करके दिखाता हूँ कि कौन कौन से टूल्स है। सबसे जो पहला टूल है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उस टूल का नाम है आपके पास सीकर। क्या नाम है? सीकर। सीकर के अलावा भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। देखो टूल्स के बारे में बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ सीकर। सीकर भी बहुत ही अच्छा टूल है। आप यहाँ पे लिखोगे एलएस करके, आप पाइथन लिख देते हो, राइट। मैं लिख देता हूँ पाइथन और सीकर .py, एंटर प्रेस किया मैंने, तो देखिए ये स्टार्ट हो गया है। तो ये बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो। लाइक मान लीजिए कि मैं किसी को बताना चाहता हूँ कि भाई एक टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो। अभी टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और मैं किसी को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया फॉर, और ग्रुप का टाइटल मैं दे देता हूँ इसको। लाइक मैं लिख देता हूँ हैकर्स एलीट ग्रुप को मैंने टाइटल दे दिया, एंटर प्रेस किया। तो अभी कह रहा है कि भाई कोई उसका डीपी दे दो मुझे। क्या दे दो? डीपी। तो मैं यहाँ पे कोई डीपी लगा देता हूँ, लाइक ये वाली डीपी देनी है मुझे। तो मैं इसका ज़रा पाथ दे देता हूँ। इसका जो पाथ होगा मैं यहाँ पर आके सिंपली यहाँ पे आके कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, और उस इमेज का नाम डाल देता हूँ।
तो इस इमेज का नाम क्या है, मैं यहाँ अगर आप प्रॉपर्टीज़ में आ जाता हूँ एंड देन इस इमेज को कॉपी करके मैं यहाँ पर उसका नाम पे पेस्ट कर देता हूँ। एंटर प्रेस किया। अब कह रहा है ग्रुप का डिस्क्रिप्शन डाल दो, मैंने लिखा हैकर्स प्लेस। एंटर प्रेस किया मैंने। नंबर ऑफ़ मेंबर्स यहाँ पर डाल देता हूँ मैं 9000 90,000। ऑनलाइन है कुछ, फॉर एग्जांपल ये इतने लोग ऑनलाइन हैं। एंटर प्रेस किया तो इसने स्टार्ट कर दिया पोर्ट नंबर 8080 पे मेरा एक सर्वर। और जैसे ही मैं यहाँ पर आने के बाद अपना यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर आके जैसे अपना IP एड्रेस लिखूँगा 192.168 और 26.130। IP एड्रेस कैसे चेक करोगे आप, बहुत ही सिंपल, जस्ट यू हैव टू प्रेस, ठीक है, IF कॉन्फिग लिखना है आपको, IF कॉन्फिग। एंटर प्रेस करोगे और आपका IP एड्रेस दिख जाएगा। ये रहा मेरा IP एड्रेस और इसको मैं आगे यहाँ पर सिंपली सर्च कर सकता हूँ और कॉलन लगा के पोर्ट नंबर 8080 तो आपको दिख जाएगा हैकर्स का एलीट ग्रुप, इतने मेंबर्स हैं, इतने ऑनलाइन हैं और इस तरीके से मैं किसी को भेज सकता हूँ। और जैसे वो क्लिक करेगा इसके ऊपर फ़ोन के अंदर ज़्यादातर, तो उसको यहाँ पर उसकी लोकेशन आपको मिल जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जब भी वो क्लिक करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक आपको मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया और तो अब आपको दिखाता हूँ, मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ। लेट्स सपोज़ कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया वी ऑन टेलीग्राम या फिर ट्राई इट नाउ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया मेरे पास सामने कोई चीज़ खुल के आ गई है ऑफिशियल। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा आपको देखने को मिलेगा कि इसने बता दिया कि मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, CPU कोर कितने हैं, रैम कितनी है, GPU का वेंडर कौन है और मेरे पास कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आगे दे देगा आपको। देयर आर सम काइंड ऑफ टूल्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर ज़्यादातर एथिकल रहने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब है और इसके ऊपर अगर मैं कोई इलीगल टूल को यूज़ करके दिखाऊंगा तो मेरी वीडियो डिलीट भी हो सकती है। सो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़, आपको कभी मैं गलत करने के लिए नहीं कहता हूँ, ये भी सुन लो। तो ये भी एक तरीका है पता करने के लिए। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टूल। इसके अलावा एक और टूल है, लाइक आप लोग यूज़ कर सकते हो R4Even, राइट, R4Even का भी यूज़ कर सकते हो आप, R4Even LS किया मैंने। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं पाइथन के थोड़े स्टार्ट कर लेता हूँ। पाइथन R4Even मैंने स्टार्ट किया तो अब ये दिखा रहा है कि स्टार्ट नहीं हो सकता है। ओके, तो जब भी अगर आपको कुछ ऐसा एरर आता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ pip install -r requirement.txt और देखते हैं कि क्या ये भी इंस्टॉल हो पाएगा। नहीं, इसने कहा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, तो मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा Python 3 -m venv में जिस मैंने लिखा है उसका नाम दिया है मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट। इसको एक्टिवेट करने के लिए आप क्या लिखोगे, सोर्स venv जो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है वो और bin/activate, तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आपको लिखना है pip install -r requirement.txt एंड देन उसके बाद आपको लिखना है पाइथन और फिर लिखना है आपको R4Even py और स्टार्ट कर देना है। जैसे आप स्टार्ट करोगे तो ये आपसे कहेगा कि भाई आप क्या ट्रैक करना चाहते हो, ट्रैक GPS लोकेशन, कैप्चर टारगेट की इमेज, फैच करना है आपको IP एड्रेस या फिर ऑल ऑफ इट। जो भी आपको काम करना है आप यहाँ पे जाके सिंपली क्लिक करके लिख सकते हो। मैंने कहा भाई 4 करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो ये स्टार्ट करेगा चेकिंग इफ server.net वर्किंग कर रहा है कि नहीं। इसने कहा कि Cloudflare का आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि पहला वाला सर्वर का डाउन है। तो मैंने कहा ओके, तो मैंने क्या प्रेस कर दिया ओके। तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ। सॉरी गाइज़, तो मैं इसको दोबारा से रन कर देता हूँ। तो पोर्ट नंबर में डाल दिया, मैंने कहा सारी की चीज़ें करनी है मुझे और ये अभी स्टार्ट नहीं होगा server.net। तो अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ सेकंड नंबर क्योंकि मुझे Cloudflare का यूज़ करना है। तो Cloudflare का स्टार्ट कर रहा है एंड जैसे इस Cloudflare का इसने स्टार्ट किया, कभी कभी ऐसा होगा कि आपसे वो मांगेगा, लाइक वो मांग सकता है आपसे कुछ टाइप के कि जैसे कहता है वेबहुक का URL, तो उसके लिए आपको डिस्कॉर्ड का यूज़ करना होगा, राइट। तो यहाँ पर मेरे को इसने एक लिंक बना के दे दिया है और जैसे इसमें लिंक पर कॉपी करके, इस लिंक को अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने ब्राउज़र के अंदर आके किसी को भी भेज दूंगा अगर मैं, तो जैसे वो इसको ओपन करेगा आपको दिखाई देगा कि कुछ ना कुछ मीटिंग टाइप की कोई चीज़ें इसको दिखाई देंगी, लाइक देखो मीट स्किप, तो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह भी देखो। यहाँ पे मेरे कैमरे के एक्सेस मांग रहा है ये, उसके बाद मैंने कर दिया इसको अलाउ और आई कंफर्म पे क्लिक कर दिया मैंने। तो इस तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप किसी वेबसाइट को विजिट करने जाते हो तो वो आपसे परमिशन मांगता है, कुछ भी काम करने से पहले परमिशन मांगेगा। तो आपके सामने तो बिल्कुल ये लग रहा है कि कोई एक ऑनलाइन रैंडम एप्लीकेशन है ओमेगल की तरह। ओमेगल एक वेबसाइट थी जिसको आप बैन कर दिया गया है, तो ओमेगल टाइप की एक ऐसी वेबसाइट बनकर आपको सामने आ चुकी है और यहाँ पे आप लोग पता कर सकते हो, किसी की भी फोटोज़ वगैरह कैप्चर कर सकते हो। अब ये फोटोज़ वगैरह आपको कहाँ पे दिखाई देंगी, अगर आपने कैप्चर कर लिया हो तो डिस्कॉर्ड के ऊपर आप आओगे और अपना एक चैनल क्रिएट करोगे। कैसे बनाओगे मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। तो अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो आप यहाँ पर लिखना है R4When और R4When लिखने के बाद आपको यहाँ पर आना है जस्ट गिटहब के ऊपर आके आपको सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगी कि कैसे इसको यूज़ करना है। ये सारी की सारी वीडियोज़ हैं और ये रहा वो टूल जिसके बारे में बात कर रहा था आपके सामने, राइट। तो इस टूल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगी, कैसे कैसे यूज़ करना है एंड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, राइट। तो IP वर्सेस GPS लोकेशन एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कैसे यूज़ करना है, राइट।
तो वेबहुक एंटर योर डिस्कॉर्ड वेबहुक यूआरएल एज सेटअप ए चैनल। तो आप लोग अपना एक वेबहुक यूआरएल बना सकते हो। कैसे बनाना है, मैंने यहाँ पे बना रखा है अपना एक, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा लोकेशन टारगेट करके। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोकेशन लोगों को मिल जाती है, राइट, कि किसी के सिस्टम की इन्फॉर्मेशन। एंड मैंने यहाँ पे देखो बना रखा है लोकेशन फाइंडर। तो जस्ट आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट चैनल और एक चैनल क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ लोकेशन फाइंड वीडियो। आपको वीडियो के लिए मैंने क्रिएट चैनल पे क्लिक किया और ये चैनल बन के आ चुका है। इसके ऊपर सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा, एडिट चैनल, इंटीग्रेशन के ऊपर क्लिक करना है एंड देन क्रिएट अ वेबहुक यूआरएल और क्रिएट वेबहुक, इसके ऊपर क्लिक करके इसके वेबहुक यूआरएल को कॉपी कर लेना है एंड देन सिंपली यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है। तो ये काम आपको करना है। जब भी आप पहली बार टूल को यूज़ करोगे R4Van को, तो उसमें आपसे वेबहुक यूआरएल मांगेगा, तो यही वाला यूआरएल वहाँ पे जाके दे देना है। और जब भी कोई बंदा दुनिया में कहीं भी कोई बंदा होगा, जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करके परमिशन को अलाउ करेगा, उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपको लाइव करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि मैक्सिमम चांसेस पे कि जो हमारी वीडियोज़ होती है ना, इसको यूट्यूब क्रॉल करता है। मैंने जब अपने इंस्टाग्राम की वीडियो डाली थी पहले, तो मेरी वीडियो कम से कम 3 से 4 घंटे बाद डिलीट हुई थी। यूट्यूब ने स्ट्राइक दिया था। इसलिए ये टेंशन रहती है हमेशा कि अगर मैं कुछ चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, अपनी फोटो कैप्चर करके दिखा रहा हूँ, लेकिन दिखा दूंगा आने वाली वीडियोज़ के अंदर, टेंशन मत लो। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा हो सके एथिकली जाने की, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो ऐसे करेंगे हम लोग। तो ये भी हमारे सामने एक टूल है। इसके अलावा हमारे पास और भी टूल हैं, लाइक अगर मैं इसके अलावा आ जाता हूँ किसी और के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीएक्टिवेट, एंटर प्रेस करके बाहर आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं CD करके हाउंड। तो देयर इज़ आल्सो अ टूल दैट यू कैन आल्सो यूज टू फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन। LS किया मैंने। तो अगर मैं यहाँ पे ये स्टार्ट करता हूँ bash-hound.sh और मैंने स्टार्ट किया, तो इसने कहा कि आपको क्लाउडफ्लेयर का डलन चाहिए, मैंने कहा येस। तो इसने स्टार्ट कर दिया है स्टार्ट करना। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग PHP सर्वर, स्टार्टिंग क्लाउडफ्लेयर टनल। दिस इज आल्सो टूल दैट इज़ डाउनलोड बाय द अनीप परासर सर, जो कि टेक्निकल लैंग्वेज बहुत अच्छे ओनर हैं। तो आप लोग जाके उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत ही अच्छा चैनल उनका। लेकिन फिलहाल के लिए आप यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिंक यहाँ पे है। मैंने राइट क्लिक करके कॉपी किया, कॉपी लिंक एड्रेस, और लिंक एड्रेस पर कॉपी कर लेने के बाद मैं अगर किसी को भी ये वाली लिंक भेजता हूँ, जैसे मैंने ना एंटर प्रेस किया, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे सामने एक ChatGPT का खुल के कुछ आ चुका है और यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है लोकेशन अलाउ करने के लिए। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर अलाउ पे क्लिक किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ भी इंटरफेस नहीं आया, लेकिन मैं इससे कुछ भी बातचीत करता हूँ तो ये मेरे को जवाब भी देगा कि आई एम पावर्ड बाय ChatGPT 4 एंड ब्ला ब्ला, ऐसे करके बहुत सारा जवाब देगा आपको। लेकिन देखने हैरानी वाली बात ये कि जैसे ही मैं अपने टर्मिनल में वापस आता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो मतलब कि मेरा एड्रेस तक यहाँ पे रिवील हो चुका है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पर ये आपके कोऑर्डिनेट्स तक लाके दे देगा कि आपकी लोकेशन क्या है एग्जैक्टली। तो दिस इज द वे बाय विच यू कैन इजीली फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एनीवन। हाउंड टूल बता दिया मैंने आपको, R4Van बता दिया आपको, सीकर के बारे में आपको मैंने दिखा दिया कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, बिल्कुल ऐसे यूज़ करना है जैसे कि आप किसी का नुकसान ना पहुँचाओ, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स और भी होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। इज़ दैट क्लियर? तो हम लोग चलते हैं आगे। तो मैं इसके ऊपर एक रिगार्डिंग एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर। किसके ऊपर? टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि टेलीग्राम पे मेरे सिर्फ 2 चैनल हैं। पहला है मेरा टेलीग्राम का चैनल, जिसके ऊपर टेलीग्राम का चैनल है जिसके ऊपर मैं चीज़ अपलोड करता हूँ, और एक है हमारा डिस्कशन ग्रुप। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, पहले सुन लो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बोट बना के, फेक बोट बना के मेरे नाम से फ्रॉड कर रहे हैं आजकल। और ऐसा होता है कि जैसे ही आप सक्सेस के रास्ते पे जाते हो, बहुत सारे लोग आपके नाम को यूज़ करके लोगों के साथ ठगी करते हैं। तो आप कभी भी किसी के झांसे मत आना। जब भी आपको कोई भी मैसेज करे कि ये बताए कि मेरा कोर्स ले लो, या फिर कोई फ्री में कम रेट में देना शुरू कर दे, तो उससे बच के रहो। क्योंकि जितनी मेरी चीज़ें हैं वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, सिक्योर है। और आप लोगों को अगर कॉन्टैक्ट करना है मुझसे, तो मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे करना है तो टेलीग्राम पे कर सकते हो, व्हाट्सअप पे कर सकते हो, मेल कर सकते हो। मुझे सबसे बढ़िया है मेल कर दो, मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम सबसे सेफ है, सिक्योर है, राइट। तो यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे सारी की सारी PDF भेज दूंगा, जो PDF आपको ओसेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगी। और वो PDF कौन कौन सी होगी उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल देखते रहो आप लोग। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, और तब तक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेट्स सी कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आगे चलता हूँ। तो रियल लाइफ यूज़ कैसे आ सकता है कि वीडियो लीक्ड विद द नो मेटा डाटा। लेकिन हुआ क्या कि पीपल ट्रेस बिल्डिंग्स, ट्रीज, सन, साउंड ऑफ ट्रेन, एवरीथिंग सबको सुनते हैं। एक वीडियो रिलीज़ हुई, फॉर एग्जांपल उस वीडियो को फुल आवाज़ के अंदर आपने सुना कि यार क्या क्या इसके अंदर आवाज़ें आ रही हैं, ट्रेन है पास में, कोई घर है। ऐसे आपने बहुत सारी वेब सीरीज़ में देखा भी होगा कि बहुत सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हैं, राइट।
फाउंड सिटी अलीपो सीरिया, पुलिस टुक एक्शन इन द रियल लाइफ। मॉरल क्या है, हर फोटो वीडियो में जगह छुपी होती है अगर देखना आता है तो, राइट। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आप एक जियो डिटेक्टिव बन चुके हो दोस्तों। अब आप लोग किसी की भी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो यूज दिस टूल्स, और ये बिल्कुल पब्लिक है, आप लोग इसका यूजली यूज़ कर सकते हो। तो फोटो प्लस शेडो प्लस बोर्ड से आपने लोकेशन फाइंड कर ली। यूज सन कैलकुलेटर, मैप्स और स्ट्रीट व्यू से आपने क्या फाइंड कर लिया, उसके लोकेशन। नो जीपीएस नीडेड, प्योर शेरलॉक होम्स परसेंट। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर, जहाँ पे है यूज़र नेम एंड ईमेल ऑसेट। तो आप लोगों के पास अगर किसी का सिर्फ और सिर्फ यूज़र नेम है, तो आप यूज़र नेम के थ्रू कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो। लेट्स सपोज कि आई हैव अ यूज़र नेम ऑफ एनीबडी एंड आई जस्ट वांट टू टेस्ट कि उसका यूज़र नेम कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। देन देयर आर सो मैनी टूल्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जहाँ पर मैं किसी का सिर्फ यूज़र नेम यूज़ करके मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकता हूँ कि वो उसका जो यूज़र नेम है वो किस किस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है। तो कैसे करते हैं, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने कालीनस के ऊपर, एंड यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने काली डायरेक्टरी के अंदर, एंड लेट्स गो एंड लेट्स चेक इट आउट कि मैं कैसे करूँगा। तो इसके लिए सबसे जो पहला टूल है, जो सबसे अच्छा टूल है, वो है शेरलॉक। शेरलॉक के आगे मैंने सिंपली लिखा साइबर माइंड स्पेस। जस्ट मैंने अपना एक यूज़र नेम लिखा है साइबर माइंड स्पेस, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि शेरलॉक लिखने के बाद, ओके स्पेलिंग में मिस्टेक है गाइस, शेरलॉक लिखा मैंने और लिखा मैंने साइबर माइंड स्पेस और एंटर प्रेस कर दिया। तो ज़रा देखने की कोशिश करो कि यहाँ पर क्या होता है। इट विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट मी। तो चेकिंग यूज़र नेम साइबर माइंड स्पेस ऑल माई लिंक्स के ऊपर ये सर्च करेगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम और चेस, बहुत सारी ऐसी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जाके चेक करेगा। तो जब चेक कर लेगा सब कुछ, तो सबके सामने ला के दे देगा आपको, और ये बताएगा कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे आपके नाम से कुछ चीज़ यूज़ हो रही है, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसके अलावा ये तो एक ही वेबसाइट हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। तो शेरलॉक एक बहुत ही अच्छा टूल है दोस्तों, जिसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो एक नाम से पूरा डिटेल आज खुल जाता है, ठीक है, नाम के पीछे क्या है पूरी डिटेल दुनिया। वाई यूज़र नेम एंड ईमेल ऑसेंट वर्क, कैसे यूज़ होता है। तो मोस्ट पीपल यूज़ यूज़र नेम एंड ईमेल अक्रॉस साइट्स, ऐसा होता है। यूज़र नेम इज इक्वल्स टू डिजिटल फिंगरप्रिंट एंड ईमेल्स इज इक्वल्स टू अनलॉक सोशल अकाउंट्स, ब्रीचेस, जॉब इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू गेट। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ज़रा सोचो कि वो वहाँ पे अपना नाम डालते हैं, अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल का नाम डालते हैं, साथ ही साथ अपने मेल आईडी भी उस रिज्यूमे के अंदर डालते हैं। तो रिज्यूमे के थ्रू भी अगर मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन। तो कंबाइन दिस विद अर्लियर मॉड्यूल्स रियल ऑसेंट पावर। तो अगर आपके पास किसी का यूज़र नेम है और किसी की मेल आईडी है, उसके थ्रू भी आप काफ़ी सारी चीज़ें पता कर सकते हो। तो शेरलॉक से तो आप करोगे, सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी जस्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आजकल आधार कार्ड नहीं, ईमेल और यूज़र नेम से लोग पकड़े जाते हैं। दैट्स द रियल ट्रूथ गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर आर सो मैनी लिंक्स यहाँ पे आपको मिल चुके हैं। लिंक्ट्री है, ओके, सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऊपर। मैंने अगर यहाँ पे सिंपली क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें वर्क भी कर रही है। दिस इज़ मी, दिस इज़ माई लिंक्ट्री का पेज। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे स्नैपचैट है, टेलीग्राम है। टेलीग्राम के ऊपर मैंने क्लिक किया तो मेरे को टेलीग्राम की चीज़ें भी मेरे को देखने को मिल चुकी है। जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पे आपको कुछ भी देखने को मिलेगा। लाइक ट्विटर के ऊपर अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, एक्स के ऊपर। एंड यहाँ पे भी मेरी एक आईडी है जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। देन यू कैन आल्सो फॉलो हियर। तो आप लोग देख सकते हो कि दिस इज़ माई अकाउंट गाइज, राइट, दिस इज़ माई अकाउंट, जहाँ पे भी 90 फॉलोअर्स हैं। आप लोग यहाँ पे भी आके फॉलो कर सकते हो। एंड इसने यूट्यूब पे भी जाके सर्च किया और बताया कि हाँ इस नाम से कोई ना कोई चीज़ अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। और आप लोग खुद का भी एक टूल बना सकते हो, कोई बनाना इतनी बड़ी बात नहीं है। यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन टूल दैट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द यूजर नेम ऑन द इंटरनेट, राइट। सो राइट नाउ वी हैव अ सब्सक्राइबर ऑफ 94,000 अप्रोक्स गोइंग, सो लेट्स गो। तो अब चलते हैं आगे। तो सर्च completed with the 25 results, that is also a very good tool that you can also use to find out the username. इसके अलावा और क्या टूल्स हो सकते हैं आपके पास। देयर इज अनदर टूल, लेट मी गिव यू, उसका नाम है मिस्टर होम्स। क्या नाम है? मिस्टर होम्स। मिस्टर होम्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड टूल दैट इज यूज टू फाइंड आउट द यूजर नेम। तो यहाँ पर आप लोग आओगे एंड द मिस्टर होम्स आपको दिखाई देगा। मिस्टर होम्स इज अ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल। द मेन पर्पज इज टू गेन इन्फॉर्मेशन ऑफ द डोमेन्स, यूजर नेम एंड फोन नंबर्स। एंड दैट इज़ अ कंप्लीट पैकेज जिसके अंदर आप डोमेन्स को, आईपी एड्रेसेस को, यूज़र नेम को फाइंड आउट कर सकते हो बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर। कैसे करोगे? जस्ट यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा डिस्क्लेमर दैट इज़ नॉट द 100% एक्यूरेट। तो कोई भी टूल 100% एक्यूरेट नहीं होता है। अगर आपको कोई रिजल्ट ला के दिखाया किसी टूल के अंदर तो हो सकता है कि 90% चीज़ें सही हैं, 10% चीज़ें खराब है। तो कोई भी टूल 100% करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई एरर ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। लेकिन फिर भी वो 90% इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है,
राइट। सो यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो आप डैट यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सोशल अकाउंट ओसेंट, डोमेन ओसेंट, मिस्टर होम्स का आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हो। जस्ट इंस्टॉल करने के लिए आपको ये वाली कमांड को कॉपी करना है और टर्मिनल में जाकर पेस्ट कर देना है। वेरी इजी टूल। सो लेट मी शो यू कि इसको कैसे स्टार्ट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा CD मिस्टर होम्स एंड दैट इज़ अ मिस्टर होम्स, LS किया मैंने एंड यहाँ पे है install.sh और कोई चीज़ है यहाँ पे और ये है हमारे पास एक पाइथन की फाइल, इसको स्टार्ट करेंगे। मैंने लिखा पाइथन मिस्टर होम्स डॉट py और एंटर प्रेस किया मैंने, तो ये दिखा रहा है कि मॉड्यूल का एरर। फिर हम क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल करेंगे, लेट्स गो, वही जो काम हम हमेशा करते आ रहे हैं, पिप इंस्टॉल requirement.txt। तो ये दिखा रहा है कि भाई हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो पाइथन -m करके venv बना देते हैं हम लोग एंड इसके बाद हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे सोर्स venv bin एक्टिवेट और फिर लिखेंगे हम लोग पिप इंस्टॉल -r requirement.txt ताकि हम लोग इसको इंस्टॉल कर पाए एंड देन सिंपली फिर से वही कमांड पाइथन और मिस्टर होम्स डॉट py और एंटर प्रेस करना और ये टूल स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो देखो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है बिकॉज कभी कभी हो सकता है कि कोई एरर आ जाए फाइल के अंदर डाउनलोड करते वक्त। तो राइट नाउ अभी मैं आपको जस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जब आपको इंस्टॉल कर लोगे, अच्छा install.sh को भी आपको करना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, sudo करके आपको इसको एग्जीक्यूटिव की परमिशन देनी है install.sh और बैश करके आपको स्टार्ट करना है। ओके, तो यहाँ से इसको भी आप स्टार्ट कर सकते हो कोई एरर आता है तो, राइट। तो मैं किसी और फोल्डर के अंदर कर सकता हूँ। तो मैंने इसको किया डीएक्टिवेट, ओके, डीएक्टिवेट कर लिया मैंने इसको और मैं किसी और फोल्डर के अंदर चलता हूँ। लेट्स गो mkdir और मैं बना लेता हूँ ओसेंट करके एक dir और CD करके ओसेंट के अंदर आ जाता हूँ मैं और यहाँ पर आके मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। दैट्स द वे दैट यू इजीली यूज टू इंस्टॉल, दैट इज़ द कमांड। तो मैंने इसको सिंपली पेस्ट कर दिया और उसके थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में एंड ये इजीली स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सम इंडेक्स फाइल फेल्स टू डाउनलोड, दे हैव बीन इग्नोर्ड एंड दैट इज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है गाइस। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि वुड यू लाइक टू इंस्टॉल मैनेजर और वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू बिगिन। मैंने कहा येस कर देते हैं भाई, 1 प्रेस करते हैं एंटर। वुड यू लाइक टू सेट मैनुअल इंस्टॉलेशन और ऑटो इंस्टॉलेशन, मैंने कहा भाई 2, ऑटो इंस्टॉलेशन में स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली गिट को इंस्टॉल करेगा, पाइथन 3 पिप हुइज ट्रेस रूट एंड इट विल इंस्टॉल PHP एंड सो मैनी थिंग्स। ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करेगा और इंस्टॉल होने के बाद ये बताएगा कि अब आप इसको रन करने के काबिल हो चुके हो। तो चलो देखते हैं एक बार कि कैसे करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें खुद पे खुद कर रहा है एंड देन इसने सारी चीज़ें स्टार्ट कर ली है एंड दिस टूल ऑल्सो डेवलप्ड बाय, ओके। तो ज़रा देखते हैं एक बार इंस्टॉलिंग बिल्डिंग, ओके। तो इट इज़ टेकिंग सम टाइम और स्टार्ट डाउनलोड हो जाने के बाद ये स्टार्ट होगा और देखते हैं कि क्या स्टार्ट होने के बाद क्या दिखाता है हमें। ओके, सो लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड्स एंड लेट्स गो और देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि प्रेस एक्सेप्ट और नो टू डिक्लाइन। तो मैंने कहा भाई येस, एंटर प्रेस किया तो अब आप देख सकते हो कि कंप्लीट टूल आ चुका है, राइट। तो इसको किसने बनाया है, उसकी ईमेल आईडी, गिटहब का अकाउंट वगैरह भी देख सकते हो आप। सो क्रेडिट देना पड़ता है अगर आपने बनाया है तो, दैट इज़ द ऑल्सो गुड टूल, राइट। तो मैं भी बहुत सारे टूल्स बना चुका हूँ और मैं अपनी वीडियोस के अंदर धीरे धीरे आपको ऐसे टूल्स दिखाऊंगा जो टूल्स बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। ये छोटे मोटे टूल्स नहीं बनाने वाला हूँ मैं, लेकिन बहुत ही नेक्स्ट लेवल टूल्स बनाऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगी, बहुत ही ज़्यादा काम, थोड़े एडवांस लेवल के टूल्स, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और जल्दी आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ वीडियो देखने ज़रूर मिलेगी। सो लेट्स गो। तो यहाँ पे देखिए सोशल अकाउंट ओसेंट है, डोमेन IP ओसेंट है, फ़ोन नंबर ओसेंट, इनकोडिंग, PDF ग्राफ कन्वर्टर, कॉन्फ़िगरेशन, अपडेट, ईमेल एंड पोर्ट स्कैनर, डाटाबेस, डॉक जनरेटर, देयर आर सो मैनी थिंग्स अवेलेबल। तो मैं अगर क्लिक करता हूँ सोशल अकाउंट ओसेंट तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आप बताओ अपना नाम। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया साइबर माइंड स्पेस और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो ये कह रहा है कि वुड लाइक टू प्रॉक्सी। तो मैंने कहा कि भाई येस कर देते हैं इसको। तो मैंने नो कर देता हूँ क्योंकि टाइम लगेगा ज़्यादा, वो मैंने नो कर दिया। ये कह रहा है कि यूज़र नेम प्रोफाइल और प्रोफाइल स्क्रैपिंग। मैंने कहा ऑनलाइन सिर्फ आप यूज़र नेम को सर्च करो। तो ट्राइंग ऑन इंस्टाग्राम, इट इज़ ट्राइंग माई यूज़र नेम ऑन द इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एवरीथिंग, और जहाँ भी मिल जाएगा मुझे तो ये वहाँ पर मुझे हाईलाइट करके दिखा देगा। एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड टूल दैट यू कैन ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन, हैक द बॉक्स, ओरेकल, साउंड क्लाउड, वीमियो और देयर आर सो मैनी वेबसाइट जहाँ पे जाके ये फाइंड आउट करेगा। तो आपके सामने मिस्टर होम्स आ गया, आपके सामने एक और टूल के बारे में बताया मैंने जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हो टू फाइंड आउट द यूज़र नेम, शेयरलॉक के थ्रू आप पता कर सकते हो। और इसके अलावा भी ढेरों हज़ारों टूल्स हैं और हज़ारों जो टूल्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे, बस आप देखते चले जाओ। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि हाँ देखो ये भी तरीके होते हैं इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के किसी के यूज़र नेम के थ्रू। इसके अलावा आपके पास होता है गूगल डॉर्किंग करना। तो गूगल डॉर्किंग कैसे करोगे, आपने यहाँ पे जाके लिखा सिंपली instagram.com और यहाँ पे आपने लिख दिया इन टेक्स्ट और इसके अंदर कोलन लगा के आपने डबल कोट के अंदर डाल दिया किसी का नाम। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया साइबर माइंड स्पेस,
साइबर माइंड स्पेस और एंटर प्रेस कर दिया मैंने। तो ज़रा देखिए कि जो मैंने ऊपर ये क्वेरी लिखी है दैट इज़ गूगल डॉर्किंग, और गूगल डॉर्किंग की मदद से मैं गूगल को ये कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली अगर आपके पास instagram.com के ऊपर अगर कोई साइबर माइंड स्पेस नाम से कोई यूज़र नेम है देन उसको इंडेक्स करके मुझे लाके दे दो। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे मेरे पास फॉलोअर्स भी हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ दिखा रहा है एग्जैक्टली कि कौन कौन सी मैंने वीडियो डाली है, जहाँ पे साइबर माइंड स्पेस यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे linkedin.com डाल देता हूँ, linkedin.com और linkedin.com डालने के बाद आपको देख सकते हो कि मेरे ही नाम से अलमदद अली पोस्ट नाम से काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, एंड जहाँ पे मैंने यूज़ किया है वो सारी की सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो क्या मैंने यहाँ पे अलमदद अली सर्च किया? नहीं, मैंने यहाँ पे सर्च किया cybermindspace.com, मैंने सर्च किया साइबर माइंड स्पेस और यहाँ पे मुझे दिख चुका है। सोचिए तो कितनी हैरानी वाली बात है। और अगर मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ x.com तो एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो मेरे को ट्विटर का अकाउंट भी दिख जाएगा। तो ये दैट इज़ द थिंग बाय विच यू कैन इजीली फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन। तो दैट इज़ कॉल्ड गूगल डॉर्किंग, और इसकी मदद से आप लोग कर सकते हो। तो ये क्वेरी चलाना भी आपको आना चाहिए। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो पता किसी के बारे में। और मैं अगर यहाँ पे अपना नाम भी डालता हूँ तो मेरा नाम भी आ सकता है। लेट्स गो, मैं अपना नाम डालता हूँ अलमदद और अली। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं मेरा नाम, तो मैंने यहाँ पे डाला और देखो ये दिखा रहा है कि ये मिल नहीं सकता, x.com पे नहीं है। लेकिन हाँ अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ linkedin.com पे तो हो सकता है कि मिल जाए, LINKED linkedin.com पे मिल जाए। तो देखो मिल चुका है, वेरी इजी, राइट? एंड दैट इज़ माई LinkedIn अकाउंट दैट यू कैन इजीली गो एंड फॉलो इट आउट। ओके, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट मॉड्यूल एंड चेक करते हैं कि और हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम लोग इमेज को फाइंड करते हैं, इमेज के मेटा डाटा को फाइंड करते हैं, लोकेशन कैसे फाइंड करनी है, यूज़र नेम के थ्रू कैसे फाइंड करना है। लेकिन अभी हम आगे चले और तो शेरलॉक से मैंने आपको दिखा दिया कैसे फाइंड करना है। प्रैक्टिकल नंबर 2, ईमेल ऑस्टिनेट यूजिंग टूल्स। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे टूल्स के लिस्ट लिख रखी है, hunter.io, email wrap, haveibeenpwn.com, Holele and H8 Mail, Social Scan, APO, Pentester.com, and there are so many tools and website available on the internet जहाँ पर जाके आप किसी के ईमेल को सर्च करके पता कर सकते हो कि क्या ये ईमेल कभी ब्रीच हुआ है। ब्रीच हुआ है तो उसके ऊपर का इसका पासवर्ड क्या है, उसका नाम क्या है। एंड देयर आर सो मेनी वेबसाइट जो कि आपको लाके दे देती है फ्री में, और बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो पैसा लेती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो देयर इज़ अ वेबसाइट जो कि मैं बार बार अपने वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। देयर आर सो मैनी टाइम्स आई हैव ऑल्सो टोल्ड दिस अबाउट दिस वेबसाइट अबाउट इन माई वीडियोज़। तो शॉर्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया है कि haveibeenpwn.com एंड दैट इज़ अ वेबसाइट बाय विच यू कैन इजीली फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन। तो कैसे करोगे, यहाँ पे आपने क्लिक किया और मैंने अपनी कोई मेल आई डी डाल दी। यहाँ पे जस्ट मैंने अपनी कोई मेल आई डी सर्च की है और यहाँ पे दिखा रहा है कि 4 बार डाटा ब्रीच हुआ है। और 4 बार डाटा ब्रीच होने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ पे हुआ है। मैं 2025 में हुआ है ऑपरेशन एंडगेम 2.0, एंड आल्सो यहाँ पर एलियन टेक्स्ट डाटाबेस शेरलॉक्स के अंदर डिलीट हुआ है। इसके अलावा मेरा डाटा ब्रीच हुआ है 2025 में। और cutoutpro.com जो कि एक वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग अपनी फ़ोटोज़ एडिट करते हो, तो वहाँ पे मैंने गलती से अपनी मेल आईडी दे दी थी थोड़े टाइम की वजह से, कुछ काम कर रहा था मैं, तो वहाँ पे भी मेरी सारी की सारी डिटेल्स डार्क वेब पे जाकर सेल होने लग गई, लीक हो गई सारी की सारी चीज़ें। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि ये लीक हो चुका है। इज़ दैट क्लियर? अब इसके आगे का जो प्रोसेस है कि आप इस मेल आईडी का जो डाटा ब्रीच हुआ ये कहाँ फाइंड करोगे, तो इसके लिए एक और वेबसाइट है, उसके लिए आपको वेबसाइट का नाम बताता हूँ मैं कि कैसे करोगे। ओके, तो यहाँ पर है intelex.io एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप क्या क्या पता कर सकते हो, डोमेन नेम, URL, ईमेल एड्रेस, IP, CIDR, बिटकॉइन एड्रेस एंड मैनी मोर। तो यहाँ पे आके सिंपली मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ जो कि बार बार इसका लीक हुआ है। आपको दिखाने के लिए मैं अपनी खुद की ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, राइट? तो उसके लिए मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको सर्च करूँगा तो ये थोड़ा बहुत सर्च करेगा कि इसके रिगार्डिंग कितने सारे लोग जहाँ पे डिलीट हुआ। वो देखो भाई साहब कितनी बार कहाँ पे किस फाइल के अंदर मेरा जो ये मेल आईडी है इसका डाटा ब्रीच हुआ है। और डाटा ब्रीच का मतलब क्या है कि मेरी इस मेल आईडी का पासवर्ड, मेरा नाम और मेरी प्रोफाइल और मेरा डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी सब कुछ इस फाइल के अंदर होगा। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं एंड दिस इज़ द वे बाय विच यू कैन इजीली फाइंड आउट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो वर्जन, इसका प्रो वर्जन खरीद लोगे तो आपको दिख जाएगा सब कुछ। तो ईमेल पासवर्ड के 22,000 रिजल्ट्स हैं जहाँ पर पार्ट नंबर 121 पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। एंड देयर आर सो मैनी फाइल्स जो कि लीक हुई हैं और उसको मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। एंड दैट इज़ अ लीगल वे। इलीगल वे की तरफ मैं नहीं जाऊँगा। दैट इज़ अ डार्क वेब पे जाके आप सर्च कर रहे हो, टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके सर्च कर रहे हो, या फिर आपने किसी से कोई कॉम्बो लिस्ट खरीद लिया, या फिर आपने किसी से परचेज कर लिया सारा डाटा बेस, तो उस तरीके को मैं तरफ नहीं जा रहा हूँ।
वो तरीके से मिल जाता है काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को टेलीग्राम के थ्रू बता दूँ कि कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, बट यहाँ पर हम लोग बिल्कुल एथिकल रहने वाले हैं और जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो लेट्स गो। तो मैंने आपसे बताया कि intelex.io नाम की वेबसाइट है, इसके ऊपर भी आप आके पता कर सकते हो। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ईमेल एड्रेस नहीं, किसी का मेल आईडी भी, किसी का आईपी एड्रेस भी, किसी का बिटकॉइन का एड्रेस एंड मैनी मोर आप लोग यहाँ पे आके पता कर सकते हो। किसी का डोमेन नेम भी आप आके पता कर सकते हो। लाइक मैंने अगर लिखा है यहाँ पे साइबर माइंड स्पेस, देखते हैं कि कुछ ला के देता है कि नहीं, क्योंकि मैंने सर्च तो किया नहीं है कभी। cybermindspace.com मैंने सर्च किया एंड लेट्स गो कि यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं। ओके, intelex.io डेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड वेबसाइट। तो देर आर सो मैनी वेबसाइट, देख रहे हो ग्लोबल database.csv नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पर यहाँ पे कुछ चीज़ें अपलोडेड है, तो कुछ ना कुछ तो लीक हुआ है यहाँ पे। ओके, तो मुझे देखना पड़ेगा आगे क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि चेक ईमेल प्रेजेंस ऑन 100% वेबसाइट्स, 100+ वेबसाइट्स, फाइंड आउट इफ़ ईमेल इज़ लीड इन अ डाटा ब्रीच, ये भी आप पता कर सकते हो। इसके अलावा क्रॉस चेकिंग विद द गूगल डॉक्स, तो ये भी आप कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा इन टेक्स्ट प्रीतम 123 और यहाँ पे लिखा है मैंने साइट github.com, तो मैं इसके थ्रू भी पता कर सकता हूँ। मैं अपनी कोई मेल आईडी लिखूंगा और उसके आगे लिखूंगा साइट linkedin.com, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से यूज़र नेम फाइंड करते हैं। तो डबल कोट के अंदर जहाँ पे मैंने पहले यूज़र नेम लिखा था, अब मैं वहाँ लिखूंगा अपनी मेल आईडी। अब अपनी मेल आईडी को मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दैट इज़ द वे बाय विच यू कैन ईजिली फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेल एड्रेस। तो ईमेल को पता करना और किसी का यूज़र नेम पता करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, राइट। तो अगर आपको ट्राई करना है, ट्राई योर ओन ईमेल या फिर यूज़र नेम, यू विल बी शॉक्ड व्हाट इज़ पब्लिक, राइट। मैपिंग द पर्सनल डिजिटली। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फ्रॉम वन यूज़र नेम टू द फुल प्रोफाइल, स्टेप बाय स्टेप कैसे किया हमने किया शेरलॉक के थ्रू। हमने उसके सारे सोशल लिंक्स निकाल लिए एंड देन हमने उसकी फ़ोटो को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद रन इमेज इन रिवर्स सर्च, हमने सर्च किया कि इसकी इमेज और कहाँ यूज़ हुई है। एंड नोट हमने किया कोई फ्रेंड के उसके फॉलोइंग पैटर्न्स, उसके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, वो किस किस को फॉलो करता है, इसके थ्रू भी उसका बिहेवियर, उसका पैटर्न नज़र आता है हमें। और फाइंड लोकेशन या क्लूज, हॉबीज़, प्रोफेशन, हम लोग इस तरीके से मैप कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। कनेक्ट ईमेल्स टू अकाउंट, रिकवरी, पासवर्ड हिंट्स एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि हम लोग पता कर सकते हैं। लाइक प्रो टिप क्या है कि ओल्ड गिटअप का अकाउंट, लाइक वहाँ पे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। ओल्ड कोड यानी कि ईमेल, डोमेन, फुल टाइम जॉब हो सकता है गाइस। तो दिस इज़ द वे। रियल लाइफ केस में क्या हो सकता है कि एक्सपोजिंग अ फेक इन्फ्लुएंसर, राइट, कि कोई एक फेक इन्फ्लुएंसर है, उसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। तो केस समरी क्या है कि यूज़र ने फाउंड वाया टेलीग्राम चैनल, कि उस बंदे का जो फेक इन्फ्लुएंसर है, कोई भी हो सकता है, XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहता हूँ, राइट। तो टेलीग्राम चैनल पे मुझे उसका यूज़र नेम मिल गया फॉर एग्जांपल, और उसके साथ जो ईमेल अटैच थी वो इंस्टाग्राम के साथ अटैच थी। तो फाउंड दैट दे वर बाइंग फेक फॉलोअर्स, कि वो लोग फेक फॉलोअर्स का यूज़ कर रहे थे। एंड ओल्ड ट्विटर रिवील्ड ओरिजिनल नेम एंड ब्रांड डील कैंसिल्ड बिकॉज ओसेंट सेव मनी। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो लेट्स गो एंड रैप अप कर लेते हैं एक बार हम लोग। तो मैंने आपको बताया कि हमने क्या क्या यूज़ किया अभी तक। 100.io, होले, फ्री का SBI, शेरलॉक हमने यूज़ किया। ये सारे वेबसाइट्स हैं, टूल्स हैं। ईमेल यूज़र नेम करने के लिए हमने क्या क्या देखा, कॉम्बाइन किया इमेज को, सोशल प्लस डोमेन इक्वल्स टू प्रोफेशनल लेवल ओसेंट आप लोग कर सकते हो। एंड दैट इज़ द वे बाय विच यू कैन इजीली फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन। ओके, सो लेट्स गो। तो अब आता है हमारा मॉड्यूल नंबर 5, फेसबुक ओसेंट स्टॉकिंग द राइट वे एथिकली। तो कैसे करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड लिस्ट छुपाई थी पर लाइक किसने किया वो छुपाया नहीं पाए, तो कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि देयर आर सो मेनी टूल्स, लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर सेम है। अगर आपके पास कोई फेसबुक अकाउंट है या फिर आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तो उनको ढूंढने का जो तरीका है गूगल पे, वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। गूगल डॉकिंग करते हो आप, ये जो बहुत सारी वेबसाइट्स है उसके ऊपर आप जाके चेक करते हो। फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिसका आप यूज़ करते हो। लाइक यहाँ पे देखिए, हर पब्लिक पोस्ट एक क्लू है। लाइक प्रोफाइल पिक्चर्स अगर उसने डाली है तो फुल बैकग्राउंड चेक कर सकते हो। फोटोज़ अगर उसने डाली है तो टाइम, लोकेशन और फ्रेंड्स देख सकते हो, किस किसने लाइक किया है, किस किसने कमेंट किया है। लाइक और कमेंट्स दे सकते हो, जिससे आप सोशल ग्राफ बना सकते हो। इवेंट्स के थ्रू आप पता कर सकते हो कि उसकी फिजिकल प्रेजेंस क्या क्या है। फ्रेंड लिस्ट हिडन है कि नहीं है, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो बायो में लिखा था ट्रैवलर, पर सब पोस्ट एक ही गली का था। कैसे कैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं भी यार। तो प्रोफाइल ब्रेकडाउन क्या कर सकते हैं हम लोग, व्हाट टू एक्सट्रैक्ट। तो बेसिकली प्रोफाइल से हमें एक्सट्रैक्ट करना क्या है, लेट्स फाइंड आउट। तो हमें क्या क्या देखना है, कौन क्या दिखा रहा है, सब देखना है। लाइक फुल नेम, यूज़र नेम, प्रोफाइल लिंक, एजुकेशन, जॉब, होम टाउन, करंट सिटी। तो मेरे पास अभी जो फेसबुक अकाउंट है वो किसी और का अकाउंट है, आई डोंट वांट टू टेल, बताना नहीं चाहता मैं, लेकिन फिर भी फेसबुक आजकल चलाता ही कौन है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल है तो निकाल दो, बहुत सारे लोग चलाते हैं।
देर आर बिलियंस ऑफ पीपल जो डेली बेसिस पे फेसबुक को चलाते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हो। तो अगर आपको कोई पर्सन मिसिंग दिखाई देता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंस्टाग्राम पे हो सकता है कि वो फेसबुक पे हो। तो फेसबुक पे भी आप पता कर सकते हो, कैसे जाके उसका यूज़र नेम सर्च कर सकते हो, उसका फुल नेम, यूज़र नेम, प्रोफाइल लिंक, एजुकेशन, जॉब, DP कवर पिक के थ्रू। मान लीजिए कि मेरी कोई फ़ोटो है जो कि किसी फेसबुक अकाउंट पे अपलोडेड है, तो उस फ़ोटो को वहाँ से डाउनलोड करके उस फोटो को रिवर्स इमेज सर्च के थ्रू पता कर सकता हूँ कि ये वाली फ़ोटो और कहाँ अपलोडेड हुई है। अब मान लीजिए कि कोई लड़की है और उस लड़की को किसी ने चीट कर दिया और उसकी फ़ोटो का कोई गलत यूज़ कर रहा है, एंड वो लड़की देखना चाहती है कि मेरी फ़ोटो को उस इंसान ने कहाँ पे अपलोड किया है, देन सी कैन ऑल्सो यूज़ अ रिवर्स इमेज सर्च। वो अपनी फ़ोटो को रिवर्स इमेज सर्च करके देख सकती है कि कहाँ पे अपलोडेड है, एक पूरा मैप बना सकती है। म्यूचुअल फ्रेंड्स, रिलेशनशिप मैपिंग, पब्लिक पोस्ट, ओपिनियन, फोटोज एंड टैग्स, एवरीथिंग दैट यू कैन आल्सो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेसबुक अकाउंट। तो टूल्स फॉर द फेसबुक अकाउंट देख लेते हैं एक बार ओसेंट करने के लिए। तो टूल्स कौन कौन से हैं? फेसबुक ग्राफ सर्च, स्टॉक स्कैन, ओसेंट कंबाइंड फेसबुक टूल्स, इंटेलेक्स आईओ, माल्टीगो, और इसके बाद है गूगल डॉक्स जो कि मैंने आपको बताया था। तो ये सारे के सारे टूल्स हैं जिनका आप लोग यूज़ कर सकते हो। आपको अगर सर इन सबको प्रैक्टिकल करके दिखाओ तो ज़रा सुनो मेरी बात ध्यान से। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ओसेंट का एक फ्रेमवर्क आता है, आपको पता होगा। देयर इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ द ओसेंट जहाँ पे आप लोग पता करते हो। तो किसी का यूज़र नेम पता करना है तो यहाँ से आप पता कर सकते हो। क्लिक करोगे यहाँ पे, ये आपसे पूछेगा कि यूज़र नेम को सर्च करना है या फिर स्पेसिफिक साइट को सर्च करना है। तो मैंने कहा कि यूज़र नेम को सर्च करना है, तो मैंने जब सिंपली यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आ चुकी है। तो अभी तक तो मैंने आपको ओसेंट फ्रेमवर्क के बारे में बताया भी नहीं था, तो ज़रा सोचो कि कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है सोशल नेटवर्क, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कि आपको किसके बारे में कहाँ से पता करना है। मैंने कहा कि मुझे फेसबुक के बारे में पता करना है और फेसबुक के ऊपर मुझे करना है सर्च। तो फेसबुक के ऊपर सर्च करने के लिए दीज आर द टूल्स दैट यू कैन ईजिली फाइंड आउट। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया फेसबुक ईमेल सर्च, और मैंने इसको क्लिक करके नेक्स्ट टैब में ओपन कर लिया, एंड दैट इज़ द वे बाय यू कैन ईजिली फाइंड आउट। इसके अलावा फेसबुक रिकवर फेसबुक अकाउंट, फेसबुक फोटोज़ बाय ID, फेसबुक लुकअप ID, फेसबुक आइडेंटिफाई, ये भी आप कर सकते हो। दीज आर द टूल्स दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट। जस्ट क्लिक करके यूज़ करके देखो, नहीं आएगा तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो मैंने जितने भी अभी तक मेथड सिखाए हैं इनके ऊपर भी एक लॉन्ग वीडियो आएगी। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग ईमेल एड्रेस से फाइंड करते हैं, तो इसके ऊपर भी मैं 10-15 मिनट की वीडियो लेकर आऊँगा आने वाले टाइम में, जहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल के थ्रू कैसे फाइंड करते हैं वो दिखाऊँगा। अभी तो जस्ट मैंने आपको एक तरीके से ओवरव्यू दिया है, चीज़ें समझाई हैं, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी है हमने। लेकिन अगर जिसे कहते हैं ना मास्टरी करना, तो उन चीज़ों के बारे में, स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में भी डिटेल में वीडियो आएंगी धीरे धीरे। लेकिन मैं आपको बस इस वीडियो के माध्यम से, इस पूरे ओसेंट के कोर्स के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सारे लीगल तरीक़ों से आप लोग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। एंड ये हैकिंग करने का सबसे पहला मेथड होता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेथड होता है हमारे लिए, राइट। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, अगर आपको इंस्टाग्राम के बारे में पता करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। ओसेंटोग्राम टूल है, बहुत अच्छा, इनफ्लैक्ट इंस्टाग्राम व्यूअर है। ट्विटर के ऊपर पता करना है, रेडिट, लिंक्डइन, टिकटॉक, ब्लू स्काई, स्टीम, डिस्कॉर्ड, एंड देयर आर सो मैनी वेबसाइट जहाँ पे आप लोग जाके पता कर सकते हो। अदर सोशल नेटवर्क, टम्बलर, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, ये देख लीजिए कितनी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताती हैं, ये बताती है सोशल नेटवर्क के बारे में कि आपकी प्रेजेंस सोशल नेटवर्क पे कहाँ पे है। एंड दिस इज़ द ओसेंट फ्रेमवर्क। गाइज यकीन करो मेरी बात का, ये बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है। एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फ्रेमवर्क बाय विच यू कैन इजीली ट्राई टू फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग ओसेंट। तो ये ओसेंट बहुत ही अच्छा टूल है। अब ज़रा देखो कि आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो। पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो सोशल नेटवर्क, इंस्टेंट मैसेजिंग, पीपल सर्च इंजन, डेटिंग, टेलीफोन नंबर्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स, बिजनेस रिकॉर्ड्स, ट्रांसपोर्टेशन, जियो लोकेशन, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल। देख लो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। थ्रेड इंटेलिजेंस, एक्सप्लॉइट्स, मलिशियस फाइल एनालिसिस, AI टूल्स, डार्क वेब, टेररिज्म, देयर आर सो मैनी टूल्स अवेलेबल जिसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, राइट। लेट्स गो। तो मैं आगे चलते हैं हम लोग। फेसबुक ग्राफ सर्च के ट्रिक्स क्या क्या हैं आप लोग यूज़ कर सकते हो। फोटोज़ लाइक्ड बाय यूज़र नेम, पेजेस लाइक्ड बाय नेम, पीपल हु लिव इन द सिटी। तो है क्या है, फ्रेंड लिस्ट प्राइवेट थी बट लाइक कमेंट से पूरा नेटवर्क मिल गया। तो भाई इसके साथ कौन कौन दोस्त है, क्या क्या चीज़ें करते हैं, और उस दोस्त से पूछ के हमने उसके सारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल ली। तो गूगल डॉकिंग से भी हम लोग पता कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मैंने बताया site:facebook.com, और मैंने उसके आगे जाके लिख दिया उसका यूज़र नेम। तो मैंने यहाँ पे लिखा site:facebook.com, ओके, facebook.com, और आगे मैंने लिख दिया यहाँ पे इन टेक्स्ट और कोलन लगा के मैंने डबल कोट के अंदर लिख दिया, मान लीजिए साइबर माइंड स्पेस, फॉर एग्जाम्पल साइबर माइंड स्पेस, और डबल कोट लगा के मैंने एंटर प्रेस कर दिया।
तभी कह रहा है कि वही कुछ अनयूजुअल ट्रैफिक आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो ज़रा देखने की कोशिश करो, फेसबुक के ऊपर मैंने आज तक अभी तक अपना कोई पोस्ट नहीं डाला। एक अकाउंट तो है हमारा, लेकिन ऐसा कोई पोस्ट नहीं डाला जहाँ पे मैंने कुछ ऐसे कोई व्लॉग वगैरह डाला हो। लेकिन जब मैं गया था आज से कुछ महीनों पहले CIA के पास, कैमरा इन एक्शन एक तरीके एजेंसी है जो कि फ़ोटो शूट करती है, तो मैं फ़ोटो शूट करवाने के लिए गया था और उन लोगों ने मेरा नाम कहाँ पे यूज़ किया वो भी मैं देख सकता हूँ। देख रहे हो यहाँ पे, फ्रॉम कोड टू कैमरा, मेरे बारे में तारीफ़ की गई है इस वाली पोस्ट के ऊपर। और यहाँ पे देखो मेरी वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है। तो मैंने किस तरीके से अपने बारे में पता किया कि मेरी वीडियो यहाँ पे यूज़ भी हो रही है और मुझे पता भी नहीं है गाइज़। मैंने जस्ट ये वीडियो बनाते वक्त जब मैंने प्रैक्टिस कर रहा था कि मुझे आपको ये सारी चीज़ें दिखानी है, जब मैंने इसको सर्च किया मैं हैरान हो गया देख के। मैंने कहा कि कैमरा इन एक्शन वालों ने सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बताया था कि हमने आपकी वीडियो को इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड किया है, ना कि फेसबुक पे। और अब जब मैंने चेक किया तो मुझे दिखाई दिया कि मेरी वीडियो को फेसबुक पे भी अपलोड किया गया है। आप लोग देख सकते हो, एंड इट इज़ मी, जब मैं यहाँ पर गया था फोटोशूट करवाने के लिए। तो कैमरा इन एक्शन वालों ने अपलोड किया है। तो दैट इज़ ऑल्सो द वे बाय विच यू कैन ईजिली फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ एंड बाय दूसरों अदर्स का भी फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर को बहुत नज़दीक हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो जब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो भाई फिर भी सब्सक्राइब कर ही दो, क्या ही दिक्कत है फिर। ओके, तो लेट्स गो एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द अदर इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम लोग डॉर्किंग का यूज़ करके भी हम लोग फेसबुक के बहुत सारे डेटाबेस में निकाल सकते हैं। और मिनी टिप क्या है, यूज़ कोड वाइजली टू मैच द एग्जैक्ट इन्फो, एंड डेट इज़ अ टिप जो कि मैंने आपके लिखा है कि डबल कोड्स का यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। और चलते हैं आगे। तो एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम फोटोज़ एंड पोस्ट कैसे करते हैं हम लोग। तो कोई भी पोस्ट है उसको ओपन करो और चेक करो फोटो का अपलोड टाइम, किसने राइट क्लिक किया, सब कुछ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो फेसबुक से कैसे कैसे हम लोग फाइंड करते हैं कि एक लड़की ने पोस्ट किया पेट की फ़ोटोज़ और बैकग्राउंड में था सोसाइटी का नाम, सोसाइटी का नाम था। एक और अनदर पोस्ट उसने अपलोड किया जिसमें उसने अपने किसी फ्रेंड को टैग किया था, फ्रेंड के लोकेशन को टैग किया था, और कमेंट्स के थ्रू रिवील हो गया कि उसका बिल्डिंग का नेम क्या है और पूरा उसका एड्रेस मिल गया। जस्ट 4 पोस्ट के थ्रू किसी लड़की का पूरा घर का एड्रेस पता चल गया सिर्फ उसकी 4 पोस्ट को देख के। उसके पेट का जब उसने फोटो डाला तो पीछे कोई सोसाइटी का नाम प्लेट दिख गया, उसने अपने किसी फ्रेंड को टैग किया तो उसकी लोकेशन दिख गई। इस तरीके करके मैप करके आप लोग देख सकते हो कि हाँ इसकी लोकेशन क्या है। ओके, तो मोरल क्या है कि फेसबुक ने घर तक का रास्ता दिखा दिया बिना एड्रेस के, राइट। तो लेट्स गो। सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखा। और हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 6 इंस्टाग्राम ओसिंट, और उसके बाद हम बात करेंगे वेबसाइट को किस तरीके से फाइंड करते हैं, वेबसाइट ओसिंट, डोमेन नेम एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी काफ़ी सारे टॉपिक्स बाकी है क्योंकि ये ओसिंट का बहुत ही बड़ा कोर्स है और इस सिंगल वीडियो को मैं 6 से 7 घंटे का नहीं बनाना चाहता। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को यहीं तक लिमिट कर दिया जाए ताकि आप लोग इस वीडियो को आराम से देख लो और देखने के बाद प्रैक्टिस कर लो। और प्रैक्टिस कर लेने के बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा ये वाला टॉपिक जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम का ओसिंट और फिर हम लोग बात करेंगे वेबसाइट का ओसिंट। तो अगर हम बिल्कुल बैक जाएँ, बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, राइट। सो लेट्स गो। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे हम लोग इंस्टाग्राम ओसिंट, वेबसाइट एंड डोमेन ओसिंट, डार्क वेब ओसिंट देखेंगे हम लोग, एंड प्रो ओसिंट के टूल्स एंड काउंटर ओसिंट प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर। मैं सोचता हूँ कि जो मेरी वीडियोस हैं वो ज़्यादा बड़ी ना बन जाए क्योंकि फिर लोग देखते नहीं हैं। क्योंकि आप लोग जिस जनरेशन में जी रहे हो, जेन जनरेशन, इसमें आपका टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। आप दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, हर 1 मिनट के अंदर आपको डोपामिन चाहिए, तो आप लोग इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं देख पाओगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियोस बनाई जाए, 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियोस, जहाँ पर आप देख पाओ। सो आई होप आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को एंड तक देखा, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड हम लोग बहुत जल्द 1 लाख हिट करने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता दिया कि हम लोग क्या क्या बात करेंगे। तो अभी फिलहाल आपको करना क्या है, आप लोगों को जाना है ट्राईहैकमी के ऊपर, और ट्राईहैकमी के ऊपर आपको कुछ लैब्स को सॉल्व करना है। जैसे कि मैं कुछ लैब्स को आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से लैब्स हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। देखिए ये सारे एक PDF है जो कि मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ईमेल ओसिंट है, फ़ोन नंबर ओसिंट है, वेबसाइट एंड डोमेन ओसिंट है, डार्क वेब ओसिंट, काफ़ी सारे PDF मेरे पास अवेलेबल है जो कि मैंने आपके लिए सिर्फ डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर सारे के सारे टूल्स और वेबसाइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पर आप जाकर सिंपली इनका गुड टू यूज़ है, जाओ सिंपली और इनका यूज़ करो और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या करके लेकर आना है नेक्स्ट वीडियो तक। तो आपको करना ही बेसिकली ये है कि जो मैंने आपको PDF दी है, ये वाली PDF ट्राईहैकमी के 500 PDFs, तो आपको करना क्या है, सबसे ऊपर आना है आपको, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा, नीचे आओगे आप तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा रिकॉन।
तो यहाँ पे रिकॉग्निसेंस की जितनी भी लैब्स है, पैसिव रिकॉग्निसेंस, एक्टिव रिकॉग्निसेंस, कंटेंट डिस्कवरी, ओसेंट, सोडानोट.io, गूगल डॉर्किंग, वेब ओसेंट, सकूरा, रेड टीम, सर्चलाइट इवेंट, ये सारी के सारी लैब्स आपको करके लेकर आनी है। अगर आप इस साइबर माइंड स्पेस के बहुत ही अच्छे अगर एक सब्सक्राइबर हो और अगर आप लॉयल हो, तो ये सारी के सारी लैब्स करके लेकर आओगे। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। आपको सारी के सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, वेबसाइट भी हमारी है, यूट्यूब चैनल भी आप लोगों का है। आराम से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।